MVC पैटर्न। तो बेसिकली MVC का जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगा, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर को शॉर्ट में क्या क्या चाहिए, पेन चाहिए सर, क्या परेशान, बैठे रहो। तो मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है। देखिए हमने अभी बेसिकली काम किया सर्वलेट पर। सर्वलेट का हमने बनाया था यूजर कंट्रोलर, पर्सन कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आर नथिंग बट अ सर्वलेट दैट मैनेज द रिक्वेस्ट। ये देख रहा है रिक्वेस्ट किस चीज़ की आई है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो कंट्रोलर बेसिकली क्या होते हैं, सर्वलेट होते हैं। चल रही स्क्रीन पे, सर्वलेट होते हैं जो काम क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट, fetch forms data, then perform action and redirect to another। जब भी परफॉर्म एक्शन की बात आएगी, ठीक है, परफॉर्म एक्शन का मतलब यहाँ पर हम JDBC की बात कर रहे हैं। JDBC हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, अपडेट, डिलीट, जितने भी काम है, तो मतलब क्रूड ऑपरेशन जितने भी होंगे वो कौन परफॉर्म करने वाला है, सर्वलेट परफॉर्म करेगा। व्यू की बात हम कर चुके हैं। व्यू में कौन से पेज होते हैं, JSP पेजेस, ठीक है, JSP पेजेस दैट शोज द इंफॉर्मेशन, रिजल्ट और इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर। व्यू तो हम काम कर ही रहे हैं, कंट्रोलर पे काम कर ही रहे हैं, बट अभी थोड़ी सी इशू आ रही है। थोड़ी सी इशू क्या आ रहा है कि हमारा जो वे है काम करने का सेंट्रलाइज्ड नहीं है। दैट मीन्स मुझे जब डेटाबेस कनेक्शन करना पड़ रहा है वो मल्टीपल टाइम हो रहे हैं, हर जगह पर हो रहे हैं। JSP पेज पे अलग डेटाबेस कनेक्शन, डू गेट पे अलग कनेक्शन बन रहा है, डू पोस्ट पे अपडेट का एक कनेक्शन अलग बन रहा है, इंसर्ट का कनेक्शन अलग बन रहा है, बहुत सारे कनेक्शन होते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही, प्रॉब्लम तब आएगी जब जैसे हमने कोई एप्लीकेशन चलाया और जैसे मैं आपको देता हूँ तो जहाँ जहाँ भी चेंजेस होता परेशान हो जाते हो, तो 4 जगह ढूंढते हो, फिर वहाँ डेटाबेस चेंज करते हो, यूजर नेम चेंज करते हो, फिर चलाते हो। तो सेंट्रलाइज अप्रोच कहता है सबसे पहली चीज़ कि केवल एक क्लास होनी चाहिए जो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगी। There must be only a single class that will handle all the database connection related task। एक क्लास होगी, उससे क्या होगा कि हमें जब भी कोई चेंज करना होगा उस क्लास के पास जाएंगे, उसमें चेंज कर देंगे। जिस पेज में हमें ज़रूरत है कनेक्शन की, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर उस पेज से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे उस क्लास से कि भाई हमें एक कनेक्शन बना के दो। तो जो कोडिंग होगी, जो पाथ सेट होगा, कनेक्शन बनेगा, केवल एक जगह बनाएंगे और बाकी सब जगह उससे क्या कर लेंगे, हम फेच कर लेंगे। तो सेंट्रलाइज अप्रोच के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एक कुल मिलाकर एक कनेक्शन क्लास की होगी ज़रूरत। तो कनेक्शन क्लास क्या काम करेगा, इट विल बी अ सिंगल क्लास दैट विल हैंडल द कनेक्शन। कनेक्शन को हैंडल करना, कनेक्शन पाथ को बनाना, क्लोज करना, डेटाबेस सेट करना, ये सारा काम कौन करने वाला है, कनेक्शन क्लास काम करेगी। All the other classes will request the connection object from that class only। तो this will make our project centralized approach। ये हमें centralized approach में डाल देगा, ठीक है। देखने जरा कि कोई और तो वेटिंग में नहीं है, 3 ही बच्चे, कोई वेटिंग नहीं, ठीक है। अब बात आती है, चलिए तो कनेक्शन क्लास बना लेंगे, बचा क्या, मॉडल। कंट्रोलर हुआ, व्यू हुआ। मॉडल का मतलब यहाँ पर है हमारे पास कि मॉडल्स आर नथिंग बट द जावा क्लास दैट विल रिप्रेजेंट द SQL टेबल और रिकॉर्ड। देखिए आपने सब में क्लास तो पढ़ी होंगी, क्लास स्टूडेंट बना ली, क्लास पर्सन बना ली, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, गेटर सेटर बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। एक्चुअली टेक्निकल टर्म ये कहता है कि जब भी आप कोई भी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिकॉर्ड को आप इंडिविजुअली लेके जा रहे हैं। अभी एक नेम है, एक एज है, एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड है, उन सभी रिकॉर्ड को पहले एक ऑब्जेक्ट में आप बाइंड करिए।
सारे के सारे रिकॉर्ड जो भी पेज से उनको किस में रखेंगे, जावा क्लास में रखेंगे और जावा क्लास से आगे ट्रांजेक्शन करेंगे। अभी हमारा ट्रांजेक्शन सीधे पेज से हो रहा है, पेज से एक इन्फॉर्मेशन आई, पेज से दूसरी इन्फॉर्मेशन है, पेज से तीसरी इन्फॉर्मेशन है। तो मॉडल कहता है कि आप इस तरह से पेज से डेटा ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि जब भी आपका डेटाबेस होगा वो ट्रांजेक्शन किससे होने वाला, प्योर जावा क्लासेस से होगा। तो जावा क्लास बनानी होगी हमें एसक्यूएल टेबल के लिए या फिर एसक्यूएल रिकॉर्ड के लिए। तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई, तो स्टूडेंट के अंदर जितने भी कॉलम है एक क्लास बना लेंगे, उतने किस में रख देंगे, वेरिएबल रख देंगे। तो सिंगल रिकॉर्ड जब फेच करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट में कर लेंगे, और जब भी यहाँ से सिंगल ऑब्जेक्ट जाएगा किसके फॉर्मेट जाएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जाएगा। तो मॉडल्स आर नथिंग बट द जावा क्लास लिख देते हैं यहाँ पे। तो बट द जावा क्लास दैट विल रिप्रेजेंट द एसक्यूएल टेबल और एसक्यूएल रिकॉर्ड। इट इज यूज्ड फॉर द ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल कहता है कि जो भी आपका रिकॉर्ड है, हर एक रिकॉर्ड के लिए, हर टेबल के लिए जावा में एक क्लास होनी चाहिए। स्टूडेंट टेबल है तो एक स्टूडेंट क्लास होगी, एक एम्प्लॉय टेबल है तो एक एम्प्लॉय क्लास होगी, एक हमारे पास पर्सन टेबल है तो एक पर्सन क्लास होगी। अगर प्रोडक्ट नाम की कोई टेबल है तो हमारे प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट नाम की क्या होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए। क्लास के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, सारे वेरिएबल्स हैं, वो मैच होने चाहिए किसके साथ, हमारी टेबल के साथ। तो टेबल को रिप्रेजेंट करने वाला है हमारे प्रोजेक्ट में कौन, मॉडल। ठीक है, तो टेबल का ही इंस्टेंस मान लो, टेबल पे काम करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट में एक हमें जावा क्लास बनानी है और उस क्लास को हम क्या नाम देने वाले हैं, मॉडल। इन जावा प्रोजेक्ट मॉडल इज consist of two classes, two types of classes। दो टाइप की क्लास होंगी मॉडल के लिए, पहला कहलाएगा बीन्स और दूसरा कहलाएगा डाउस, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। नए नए बच्चे आज कहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं? नरेंद्र था क्या आप अपने क्लास के? नरेंद्र, अरे यार तुम्हारा कनेक्शन हमारे इससे कहाँ नहीं बन रहा है, बार बार ये लैपटॉप से क्यों बन रहा है? हेडफोन हेडसेट कर तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, म्यूट है सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो। आवाज आ रही मेरी सबके पास? ये काहे कर रही है, काहे दोस्ती लगा जो काम, चलो छोड़ो। तो डाउस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। तो मॉडल दो चीजों से मिलकर बनने वाला है, कौन कौन सा? बीन्स एंड सेकेंड वन इज डाउ, बीन्स एंड डाउ। अब देखिए बीन्स और डाउ, ये कंफ्यूज मत होइएगा, नाम है केवल क्लास के। बीन्स ऐसी क्लास जो केवल डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, प्योर जावा क्लास that will only have properties। properties का मतलब यहाँ पर समझिएगा वेरिएबल, जिसमें सिर्फ क्या होंगे, वेरिएबल्स, गेटर्स एंड सेटर्स। ये वर्ड सुने क्या, गेटर सेटर, गेट नेम सेट नेम, गेट रोल नंबर सेट रोल नंबर। तो वेरिएबल्स पे वैल्यू लाने के लिए या वेरिएबल पे वैल्यू राइट एंड रीड करने के लिए क्या होते हैं, गेटर और सेटर होते हैं। तो प्योर जावा क्लास दैट विल ओनली हैव प्रॉपर्टीज एंड गेटर एंड सेटर, और कुछ भी नहीं होगा। उस प्लेन क्लास को हम क्या टर्म देने वाले हैं, बीन। ठीक है, इसी को जब आप किसी फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं, हाइबरनेट पढ़ा आपने या आपने कुछ और पढ़ा, तो वहां पे इसको ईजे भी कहते हैं, एंटरप्राइज जावा बीन। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के केस में अलग हो जाती है, बट फिलहाल हम यहाँ पे बीन बनाने वाले हैं। देयर मस्ट नॉट बी एनी पेरेंट क्लास ऑफ बीन। कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं किसी भी क्लास को, तभी हम बीन कहेंगे जब वो प्योर जावा क्लास होगी, गेटर सेटर होंगे एंड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और उसमें क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो बीन की प्रॉपर्टी समझ लें, कोई भी ऐसी क्लास जिसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज, गेटर सेटर, और कम से कम एक क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और वो से हम क्या कहेंगे, बीन। एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी पेरेंट क्लास ऑफ बीन। बीन की कोई भी पेरेंट क्लास नहीं होती है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी किसकी याद रखेंगे, बीन की। तो फॉर एग्जांपल, और ये रिप्रेजेंट किसको करती है,
it will represent a single record of any table। तो किसी भी टेबल के एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। सो देयर मस्ट बी सेम नंबर ऑफ बीन्स इन योर प्रोजेक्ट एज द नंबर ऑफ टेबल। जितनी भी हम टेबल बनाएंगे उन सबके लिए क्या बनाने वाले हैं, बीन बनाने वाले हैं। और इट इज द क्लास that will map table into object। इसे हम कहते हैं ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो फॉर एग्जांपल हमने देख लिया, एक हमने बनाई पब्लिक क्लास, हमने बना ली सपोज कीजिए स्टूडेंट। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास MySQL पे पहले बात करते हैं। MySQL पे हमने टेबल बना के रखी, किस नाम की, स्टूडेंट्स नाम की बना के रखी। रोल नंबर है, नेम है, एज है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अगर MySQL पे कोई टेबल है तो हमारे पास जो बीन बनने वाली है इसकी, वो किस तरह से बनेगी देखिएगा। हम बनाएंगे पब्लिक क्लास, किस नाम की, स्टूडेंट्स नाम की। ठीक है, और यहाँ पर हमें बना देना है प्राइवेट इंट, क्या बनाया, रोल नंबर, और हमने बना लिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर और एज हम बना लेते हैं यहाँ पर इंटीजर, नेम और कॉन्टैक्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, पब्लिक, देन क्या बनाने वाले हैं, स्टूडेंट्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और देन बाकी सब बना लेंगे पब्लिक वाइड, आपको तो पता ही है बाकी सब, गेट सेट, दो चीज़ बनेंगी, सेट रोल नंबर इंट, इसमें क्या पास करने वाले हैं, रोल नंबर, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। दिस कीवर्ड लगाना ज़रूरी है व्हेन द नेम ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट is same as the attribute, then we have to use this keyword to ignore the ambiguity, इसलिए हमें this लगाना है। और यहाँ पर आप इसी तरह सारे के सारे क्या बनाए, एक वाइड एक गेटर सेटर बना देते, बाकी इसी तरह से बना लेंगे। और इसी तरह पब्लिक इंटीजर गेट रोल नंबर, और गेटर में हमेशा सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न करने वाले हैं रोल नंबर को। यहाँ भी हम चाहें तो दिस लगा सकते हैं, बट हियर वी डोंट नीड टू राइट द दिस कीवर्ड एडिशनली, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एम्बिग्विटी हो ही नहीं रही है, रोल नंबर तो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए सिंपल इस तरह से सारे हमने क्या बना दिए, गेटर और सेटर बना दिए। देखिए सिंपल सी क्लास है, बन गई बीन। तो सबसे पहले आपको जब भी MVC मॉडल यूज़ करना है तो क्या बनाना है, बीन बनाना है। ठीक है, हम कभी भी डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे हमें JSP पिक्चर हमने वहीं पे बनाया, कनेक्शन सीधे बना दिया। अब क्या होगा, पहले फॉर्म का डेटा ऑब्जेक्ट में आएगा, और ऑब्जेक्ट से किस में जाएगा, टेबल में जाएगा। टेबल से जब फेच करेंगे तो किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट से किस में आएगा, हमारे व्यू में आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें अभी सेशन कुकीज़ वगैरह पढ़नी है। जब मल्टीपल डेटा रखना, सपोज कि मुझे शॉपिंग की साइट कोई बनानी है। अब शॉपिंग की साइट मैंने प्रोडक्ट टिक कर लिया पहला, उसमें प्रोडक्ट की ID आ गई, प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, हमने क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर ली। क्या एक ही प्रोडक्ट एक बार में खरीदते हैं हम लोग, फिर हमने बैक किया, दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अब 2 प्रोडक्ट हो गए। अब उनको रखें कहाँ, अब मतलब 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो आगे हम उसे क्या बनाकर, एरे लिस्ट बनाकर या लिस्ट बनाकर उनको क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, और बाद में उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी काम के लिए हमने पहले क्या पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट में एरे एंड जेसन पढ़ा हुआ, सॉरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बट वो सिर्फ कौन से डेटा रखेंगे, क्लाइंट साइड। लेकिन अगर मुझे सर्वर साइड का कोई डेटा रखना है, स्टोर करना है, मल्टीपल डेटा, तो पहले मुझे उसे बदलना होगा, क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, और फिर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रख सकते हैं, देन उसे कहाँ भेज सकते हैं, डेटाबेस में भेज सकते हैं। तो ये तो हो गया बीन। अब बात करते हैं डाउ क्या होते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट प्योर रूप्स कहता है, प्योर रूप्स आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी काम हैं आपको फंक्शन के थ्रू कराने, हर चीज़ के। अगर आपको 2 नंबर जोड़ना भी है ना, तो उसका भी क्या बनाइए, फंक्शन बनाइए। आपको वैलिडेट करना, जावास्क्रिप्ट देखिए हम फंक्शन बना रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ, सर्वलेट में जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत थी हमको फंक्शन की, उप्स की, वहाँ पर हमने एक गलती कर दी। सारा कोड हम इफ लगा के डू पोस्ट में पटक देते हैं। डू पोस्ट पे गए, हमने कहा मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे, इफ तो लगा रहे, ठीक है, लेकिन हम प्रोसीजरल कोड लिख रहे हैं, हर एक के अंदर हम पूरा कोड खुद लिख रहे हैं, बार बार ट्राई कैच लगा रहे हैं, बार बार रेफरेंस लिख रहे हैं। तो उप्स कहता है कि आप ये काम बंद करिए,
आप अलग अलग फंक्शन बना लीजिए। उससे क्या होगा, पहली चीज तो कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपको एक जगह कहीं पे सर्च का काम है और आपको दूसरे पेज में फिर से सर्च का काम है, तो उसके लिए दो बार क्यों बनाना, आप उस फंक्शन को तो कॉल कर लीजिए ना। तो सिंगल टाइम डिफाइन करेंगे और मल्टी टाइम उसे यूज कर लेंगे, पहला बेनिफिट हो जाएगा। तो फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन बनाने को ही हम किस क्लास के अंदर, ऐसी क्लास जो केवल फंक्शन को कंटेन रखती है, केवल फंक्शन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, डिस्ट्रॉय, जिस क्लास के अंदर केवल फंक्शन होते हैं उस क्लास को हम क्या नाम देने वाले हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट या डाउस। क्या नाम देंगे, डाउस, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है जब सब कुछ यही कर देंगे तो कंट्रोलर में क्या बचा, कंट्रोलर में केवल बचा फंक्शन की कॉलिंग। कॉलिंग कौन करेगा, कंट्रोलर। तो जिस तरह जावा क्लास में होता है, मेन फंक्शन बनाते हैं बट मेन फंक्शन कुछ करते नहीं, हम क्लास बना लेते हैं, उन क्लासेस को कॉल करते हैं मेन में, वही काम यहां करने वाले हैं। तो डाउस इज ऑल्सो अ जावा क्लास दैट will provide all the database related functions like update करने के लिए delete, insert, search, then login and so on। बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। all the database related function for a particular बीन। ये वर्ड याद रखिएगा, एक बीन का एक डाउ होगा, एक बीन एक टेबल के लिए होगी और उस टेबल के लिए क्या होगा, एक डाउ होगा जो उस टेबल से रिलेटेड सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमें भटकना नहीं रहेगा, हमें पता रहेगा कि स्टूडेंट टेबल पे काम करना है तो एक स्टूडेंट बीन बनानी है और उस पर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करना उतने क्या बना लेने हैं। डाउ तो एक ही बनेगा, एक डाउ के अंदर सारे ऑपरेशन लिख देना है। कभी भी आपको लगता है ये एक्स्ट्रा काम बढ़ रहा है तो हमें फटाक से कहाँ जाना, डाउ में जाके एक नया फंक्शन बना देना ताकि हम उसे बाद में क्या कर सकें, कहीं भी कॉल कर सकें। तो डाउ इज ऑल्सो जावा क्लास दैट विल प्रोवाइड ऑल द डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस लाइक अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, सर्च, लॉगिन। ये सारा काम किस में लिखने वाले हैं, हम डाउ में लिखने वाले हैं। डाउ विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द beans and beans नहीं लिखते यहाँ पे, communicate with the controller and the database, controller and the database using bean। तो देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होने वाला है। स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बनेगा। तो मान के चलिए कि हमारे पास कोई डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, दिस इज द डेटाबेस। हमने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया। अब डेटाबेस के पास ये हमारे पास सर्वलेट है, ये हमारे पास सर्वलेट एज यूजुअल जो हम बनाते जा रहे थे अभी तक। डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो गया, सर्वलेट हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब HTML है, या जिसको हम क्या मान सकते हैं, JSP मान सकते हैं, और हम क्या मान सकते हैं, इसे HTML मान सकते हैं। HTML से डेटा किस में जा रहा है, सर्वलेट पे जा रहा है। अब सर्वलेट और इसके बीच यहाँ पर एक लेयर बनने वाली है और उस लेयर को हम क्या कहने वाले हैं, मॉडल। क्या कहने वाले हैं, मॉडल। एक्चुअली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा सर्वर एक्चुअली पूरा कंटेन कर रहा है। ये पूरा हमारा बैकएंड जो हमको पता ही नहीं कि कहाँ पे जा रहा डेटा, पता है क्या, नहीं, ये पूरा अलग सिस्टम है। हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी के पास, हो सकता है हमारे कंप्यूटर पे भी ना हो, आगे जाके ऐसा भी होगा कि हमारे पास जो हमारा वेब सर्वर है कहीं और है और जो हमारे पास DB सर्वर है वो किसी और सर्वर के पास है, किसी और जगह होस्ट है। सपोज कीजिए हमारे पास MySQL है। अब वो क्या रहा कि यहाँ पर मॉडल सर्वलेट के पास डेटा आया। अब डेटा ये डायरेक्ट किसके पास नहीं ले जाएगा, MySQL के पास नहीं ले जाएगा, डेटा किसको देगा, मॉडल। मॉडल में दो ऑप्शन रहेंगे, पहला क्या रहेगा, बीन्स, और दूसरा क्या रहेगा, डाउ। सर्वलेट से डेटा आएगा बीन में और बीन से उठाएगा कौन, डाउ, और डाउ किसके पास भेज देगा, MySQL। MySQL के पास वापस जब डेटा रीड करेगा डाउ, डाउ किसको देगा, बीन को, और बीन के थ्रू किसके पास पहुंच जाएगा, ये सर्वर के पास पहुंच जाएगा। तो बीन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। आपको डेटा लेना है और ऑब्जेक्ट में रख देना है और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू आगे ले जाना है डेटा।
उससे क्या होगा, डेटा इंक्रिप्टेड हो जाएगा। अगर बीच में कहीं कनेक्शन टूटता भी है तो डेटा को कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। आप एनएम को प्रिंट करेंगे डेटा फक्त दिख जाएगा कि हाँ इसमें ये डेटा, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो एड्रेस आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ गेटर सेटर लगा के ही डेटा निकाले जा सकते हैं, अदरवाइज हम डेटा नहीं निकाल सकते, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, जेएसपी। जेएसपी हमारा क्या कहलाएगा, व्यू। याद रहेगा जेएसपी क्या कहलाएगा, व्यू। सर्वर के अंदर यहाँ पे सर्वलेट होंगे, यहाँ पे क्या होने वाले हैं, सर्वलेट। सर्वलेट ही हमारा क्या कहलाएगा, कंट्रोलर। सर्वलेट क्या कहलाएगा, कंट्रोलर। और यहाँ पर MySQL को हम MySQL के थ्रू अब नहीं देखने वाले, इन दोनों को हम क्या कहने वाले हैं, टेक्निकली क्या कहने वाले हैं, मॉडल। तो कंट्रोलर अब केवल मॉडल से बात करेगा। अभी कंट्रोलर किससे बात कर रहा था, MySQL से। अब क्या होने वाला है, MySQL को भूल जाएंगे हम सब। MySQL के लिए क्या बनाने वाले, मॉडल। बीच में सारा मॉडल वही काम करेगा जैसे MySQL पे काम करते हो, वो सारा काम किसके थ्रू कराने वाले, मॉडल के थ्रू कराएंगे। तो कंट्रोलर किससे कम्युनिकेट करने वाला है, मॉडल से। और मॉडल किससे कम्युनिकेट करने वाला, MySQL से। मॉडल में दो चीज रहने वाली हैं, दो एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, बीन्स एंड डाउस। बीन्स आर द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द डेटा एंड डाउस आर द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द एक्शन। तो यूजुअली जावा में हम बनाते हैं क्लास तो दोनों चीज इकट्ठा लिख देते हैं। हमने गेटर सेटर बनाया, नीचे फंक्शन भी डिफाइन कर दिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, डाउ अलग बनाना है और बीन अलग बनानी है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर पे काम करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि जितने भी रिक्वेस्ट आने वाली हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए यूजर है, यूजर ने रिक्वेस्ट करी है किसी सर्वर से। यूजर सिर्फ क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट। तो सर्वर के पास सबसे पहले जो बात आती है, सर्वर के पास किसके पास डेटा आता है, कंट्रोलर के पास। ठीक है, किसके पास डेटा है, कंट्रोलर। कंट्रोलर यहाँ दो चीज़ों के साथ डील करता है, या तो व्यू के साथ या फिर किसके साथ, मॉडल के साथ। या तो व्यू के साथ या फिर किसके साथ, मॉडल के साथ। और मॉडल कम्युनिकेट करता है किसके साथ, डेटाबेस के साथ। ठीक है। अगर व्यू को कई बार ऐसा होता है जेएसपी पेज हम सीधे डेटा लाके लेके आ रहे हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहेगा। अगर मुझे व्यू कराना है, कहीं सेलेक्ट की क्वेरी चलानी तो हम जेएसपी में चला सकते हैं, बट अब जेएसपी भी डायरेक्ट MySQL से डेटा लेके नहीं आएगा। अगर कहीं जरूरत पड़ गई जेएसपी को तो डेटा कहाँ से पूछेगा, वो मॉडल से लेके आएगा। तो सारा खेल यहाँ पे किसके थ्रू जाएगी, रिक्वेस्ट मॉडल के थ्रू जाएगी। मॉडल में हमने क्या है, तीन ऑप्शन रहेंगे। एक तुम्हारे पास क्या रहने वाला, बीन्स। एक क्या रहने वाला है, डाउस। और एक तीसरी क्लास हमने जो शुरू में हिंट किया था कि मेरे पास अब एक पर्सनल कनेक्शन क्लास बनाने वाला हूँ। ठीक है, सारे कनेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होंगी, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डेटाबेस का URL क्या है, सब एक जगह रखने वाले हैं। सब जगह हम कनेक्शन नहीं बनाएंगे बार बार। तो देखिए, अब एक मॉडल तो हमने समझ लिया। अब डाउ का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से बनने वाला। मान लीजिए कि मैंने एक क्लास बनाई, तो डाउ का स्ट्रक्चर ऑफ डाउ, सबसे पहले इंपोर्ट करना रहेगा यहाँ पे बीन्स वाले जो क्लासेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया बीन्स, ताकि समझ जाना कि यहाँ पर बीन्स जो भी हमने बनाई होगी उस क्लास को मुझे इस पैकेज से बीन को इंपोर्ट करना होगा, जहाँ भी हमने पैकेज के अंदर बीन बनाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि मॉडल जितना भी काम करेगा डाउस बीन के थ्रू करेगा, डेटा बीन से लेके कहाँ जाएगा, सर्वलेट पर, सॉरी MySQL पे, और MySQL से लाके भी किसको देगा, बीन को। तो हमें यहाँ बीन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी जो कनेक्शन क्लास होगी, आपकी जो पर्सनल कनेक्शन क्लास होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी java.sql.star की, कम से कम 3 पैकेज। कितने पैकेज, 3 पैकेज। और यहाँ हम क्लास बनाने वाले हैं पब्लिक क्लास। हमने स्टूडेंट बनाया था तो इसका नाम क्या रख देंगे, स्टूडेंट डाउ। और यहाँ पर हमारे जो फंक्शन बनेंगे, देखिए कौन कौन से बनेंगे। सपोज कि मैंने क्या, पब्लिक बूलियन हमने बना लिया ऐड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इनका जो टाइप है आप याद रखें कि वाइड ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बूलियन रखा है तो लास्ट हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। या इंटीजर रख दिया, इंटीजर से क्या पता चलेगा, अगर हमारे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किया तो उनका टाइप आप इंट रख दीजिए, ताकि बाद में जब कंट्रोलर कॉल करेगा फंक्शन तो रिटर्न होके पता होना चाहिए कि हमारे पास वैल्यू अपडेट हुई या नहीं हुई।
तो फिलहाल जैसे मैंने बूलियन रख दिया, आप इंटीजर भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है स्टूडेंट बीन का। सपोज कीजिए स्टूडेंट, देखिए जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट में बीन लिखें, लेकिन हम चाहें तो स्टूडेंट बीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट बीन, ताकि हम रेक्टिफाई कर सकें कि ये बीन क्लास है जो सिर्फ डेटा को हैंडल करेगी। तो देखिए मैं स्टूडेंट बीन क्या बना लिया, एस, ये क्लास हो गई हमारे पास। उसी तरह से पब्लिक बूलियन हमने क्या कर दिया, अपडेट, यहाँ भी क्या बना लिया, स्टूडेंट बीन एस। कुल मिला के जितने भी आप डाउ के अंदर फंक्शन बनाने वाले हैं वो डेटा कहाँ से उठाएंगे, बीन से उठाएंगे। पासिंग ऑब्जेक्ट तो पढ़ाई होगा फंक्शन में, जैसे मैंने एक्स और वाई बनाया है और मुझे ऐड करना, तो मैंने सम बना लिया और एक्स और वाई को भेज दिया। उसी तरह से फॉर्म का जितना भी डेटा होगा हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को उठा के दे देंगे किसको, बीन को, क्योंकि बीन डायरेक्टली HTML पेज से कम्युनिकेशन नहीं करेंगी और ना ही डाउ करने वाला। ये कनेक्शन, ये काम कौन करेगा, सर्वलेट। सर्वलेट में डेटा आया, सर्वलेट डेटा उठा के बीन को देगा और बीन को पास कर देंगे किसमें, किसी फंक्शन में। अब जब भी ये डेटा उठाएगा, सपोज को इंसर्ट करना, हम सीधे अगर इंसर्ट की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा था SMT डॉट, हम लिखते थे सेट इंट। अब इंटीजर में रोल नंबर लिखेंगे, हम लिखेंगे एस डॉट गेट रोल नंबर, गेटा सेटर बना था। तो इस तरह से जहां भी मुझे डेटा चाहिए होगा हम बीन से लेंगे। अगर मान के चलो मुझे कोई डेटा रिटर्न करना है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन और बना लिया। अब प्रैक्टिकली पूरा फंक्शन बनाएंगे समझ में आ जाएगा, अभी बना रहे हैं। पब्लिक, अगर मान के चलो कि मुझे डेटा दिखाना है, बहुत सारे डेटा दिखाना है, तो जावा में एक पैकेज होता है, एक फंक्शन, एक क्लास होती है एरे लिस्ट, सुना है आप लोगों ने, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रखती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सब कुछ जावा में ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा, माइस्क्ल में सब कुछ रिकॉर्ड फॉर्मेट में। रिकॉर्ड को बदलना है किसमें, ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ पे जब भी मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करने हैं तो हम क्या रिटर्न करके देंगे, एरे लिस्ट रिटर्न करके देंगे। और सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया गेट ऑल रिकॉर्ड्स। अब गेट ऑल रिकॉर्ड्स में कुछ भी पास नहीं किया मैंने, यहाँ पर रिटर्न करेंगे एरे लिस्ट। तो हम एरे लिस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप का बना सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक एरे लिस्ट बना लिया, हमने बना लिया स्टूडेंट लिस्ट। जब भी आप एरे लिस्ट बनाते हैं तो आपको उसका टाइप देना होता है कि किस तरह का आप एरे लिस्ट बनाने जा रहे हैं, देते हैं टाइप। जैसे हमने बना लिया एरे लिस्ट किस टाइप का, स्टूडेंट बीन्स टाइप का। स्टूडेंट बीन टाइप का हमने क्या बना लिया, स्टूडेंट लिस्ट बना लिया। और इसमें हम एक एक डेटा को फेच करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करते चले जाएंगे। तो इसका फंक्शन बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। तो फिलहाल केवल मॉडल अभी आप समझ लीजिए कि हमने कैसा किया। मॉडल में क्या बनाया, सबसे पहले बीन बनाई, बीन में क्लास बनाएंगे, क्लास किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें गेटर और सेटर होंगे। बीन बनाने के बाद क्लास पे काम करने के लिए क्या बनाएंगे, डाउ बनाएंगे, इसमें सारे फंक्शन होंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, सारे फंक्शन काम बनने वाले हैं डाउ में बनेंगे। डाउ के अंदर डेटा लेने के लिए हम बीन को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, डेटा रिटर्न करने के लिए हम बीन को रिटर्न करेंगे। मल्टीपल डेटा है तो आप क्या रिटर्न करने वाले हैं, एरे लिस्ट। मान लीजिए सिंगल डेटा रिटर्न करना, सिंगल डेटा जैसे हमने लिखा पब्लिक, एक रिकॉर्ड निकाल के लाओ गेट बाय रोल नंबर, तो हमने गेट बाय रोल नंबर केवल एक डेटा मिलने वाला है, तो एक डेटा मिलेगा तो उसका टाइप हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट बीन टाइप का हमने बना लिया गेट बाय रोल नंबर। अब रोल नंबर चाहिए तो इंटीजर हमने क्या पास कर दिया, रोल नंबर। यहाँ पे सारा डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे और यहाँ पर कनेक्शन के बाद जो भी रिकॉर्ड होगा वो सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिटर्न कर देंगे। तो जो भी रिटर्न, अगर मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए तो क्या चाहिए, मुझे बीन चाहिए। मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए तो कलेक्शन ऑफ बीन चाहिए। मुझे एक रिकॉर्ड भेजना है मतलब सिंगल बीन भेजनी है। रिलेशन समझ लीजिए दिमाग पहले, तब ये समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो अगर सिंगल रिकॉर्ड भेजना मतलब क्या भेज रहे हैं, सिंगल बीन भेज रहे हैं। अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को फाइंड करके लाना, सिंगल रिकॉर्ड को, मतलब हम एक सिंगल बीन फेच करने वाले हैं। बीन मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। मल्टीपल रिकॉर्ड अगर फेच करने हैं तो इसका मतलब हम क्या फेच कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बीन या एरे लिस्ट फेच करने वाले हैं। और अगर हमें कुछ भी फेच नहीं करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना, तो या तो इंटीजर या फिर बूलियन मुझे रिटर्न टाइप रखना है, या तो इंटीजर या फिर बूलियन। ये हो गई हमारी बीन। व्यू पेज में कोई चेंज नहीं, व्यू तो वैसे ही, व्यू तो बिल्कुल वैसे रहने वाला है। कंट्रोलर में देखिए क्या काम होने वाला है। कंट्रोलर का काम सिर्फ इतना सा रहने वाला है, चेंजेस इन कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब किसकी बात हम कर रहे हैं, सर्वलेट की।
यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, ये क्या इसके स्टेप रहेंगे, फेच डेटा फ्रॉम क्लाइंट, पैक देम इन अ बीन, एक बीन के अंदर उनको क्या करेगा, पैक करेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डाउ एंड कॉल द रिलेटेड फंक्शन फ्रॉम डाउ, फंक्शन को कॉल कर लेगा एंड पास द बीन फॉर द डेटा। अगर उस फंक्शन को डेटा देना है, डेटा लेना नहीं, उस फंक्शन को अगर डेटा देना है तो हम उस फंक्शन में बीन को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो कंट्रोलर का काम अभी भी रहेगा, बट कंट्रोलर में अब हमें प्रोसीजरल कोड नहीं लिखना है, केवल सिर्फ क्या करनी है, कॉलिंग करनी है। तो वी हैव टू अवॉइड procedural code inside the controller, only function calling will be there। ठीक है, याद रहेगा। अब केवल कंट्रोलर में क्या करने वाले हैं, फंक्शन कॉलिंग करने वाले हैं। शुरू में 1-2 दिन थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो मजा आएगा इसमें। इससे आपकी चीज़ें बहुत सुटेबल हो जाएंगी और प्रोजेक्ट की तरफ हम बढ़ जाएंगे। कनेक्शन क्लास में कुछ भी नहीं करना है, कनेक्शन क्लास में हमें सिर्फ एक बना लेनी, सपोज कि जब जहाँ भी आप कनेक्शन क्लास बनाएंगे import java.sql.star कर लेना है और हमें एक बना लेना है पब्लिक क्लास, और हमने बना ली किस नाम की, डेटा कनेक्शन। तो कनेक्शन नाम की क्लास बनी हुई होती है तो एम्बिग्युइटी ना हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो हमने क्या नाम दे दिया इसका, डेटा कनेक्शन, और हमने एक सिंपल सा फंक्शन फिलहाल बना दिया। आगे और भी फंक्शन इसमें जोड़ूंगा, अभी केवल एक फंक्शन बना रहे हैं हम, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन टाइप का हमने बना लिया गेट कनेक्शन। कनेक्शन टाइप का क्यों बनाया, क्योंकि चाहिए तो मुझे कनेक्शन। सारा कोड हम यहाँ लिखेंगे, देखिए किस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया, कनेक्शन कन इक्वल टू, फिलहाल हमने क्या ले लिया, नल, और हमने क्या बनाया, ट्राई, और हमने ट्राई के बाद क्या बना दिया, कैच। कैच में क्या लिखते हैं, एक्सेप्शन, सॉरी यहाँ कहाँ से चलते हैं, सिस्टम डॉट कैच विद कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहला काम हम क्या लिखते थे कनेक्शन बनाने के लिए, क्लास डॉट फॉर नेम। यहाँ क्या लिखते हैं, याद है किसी को, कॉम डॉट माइस्कल डॉट जीडीबीसी डॉट ड्राइवर, ठीक है। फिर हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो कन बना हुआ ऊपर नल लिखा हुआ है, कन इक्वल टू हम क्या लिखते थे यहाँ, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यही लिखते हैं। और यहाँ पे समथिंग कुछ लिख दिया, इतना ही लिखना है बस। आपको एक काम करना है, ट्राई और कैच, ट्राई कैच के बाद आपको एक लगा देना फाइनली, क्या लगा देना है, फाइनली में रिटर्न कर देना किसको, कनेक्शन को। फाइनली क्या था, एक्सेप्शन आएगा तब भी रिटर्न करो, नहीं आ रहा मतलब फाइनली एनी हाउ, किसी भी केस में चलेगा। अगर कोई एक्सेप्शन आया, मतलब हो सकता है कि हमने ड्राइव यहाँ पे यूजर नेम गलत लिख दिया, पासवर्ड गलत लिख दिया, तो कनेक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल रिटर्न होगी। तो मैं वहां जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी, अब कनेक्शन को ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां भी कनेक्शन की जरूरत है वहां पर मैं अब केवल एक फंक्शन कॉल करने वाला हूं, कौन सा, गेट कनेक्शन। मुझे ये 4 लाइनें अब नहीं लिखनी पड़ेंगी। दूसरा फायदा क्या होगा कि अगर आप कहीं चेंज करना है कनेक्शन में जाकर, यूजर नेम पासवर्ड या डेटाबेस का नाम, तो मुझे केवल एक जगह जाके चेंज करना है, यहाँ पर। सब जगह तो ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा। तो यहाँ से सारा खेल करने वाले हैं हम। मैंने स्टैटिक बनाया है, दैट मींस ताकि मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इसका, हम सीधे डेटा कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन यूज कर लेंगे। स्टैटिक फंक्शन कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली विद द क्लास नेम विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। तो मुझे इंस्टेंस नहीं बनाना है, सीधे हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो अब एक देखिए सिंपल सा मॉडल अब पूरा बना के दिखा रहे हैं हम आपको, किसका, एमवीसी का, किस तरह से काम होता है। ये मॉडल आप समझिएगा, जो भी काम हमने नॉर्मली किए थे अब हम उसको एमवीसी से करने वाले हैं। हम चालू कर लेते हैं पहले अपना सर्वर। ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके पास आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है, स्क्रीन वगैरह चल रही है।
ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द माइस्क्यूएल सर्वर। हमने यहाँ पे किया, देख लेते हैं कोई एक सिंपल सा डेटाबेस बना लेते हैं, या फिर कोई टेबल हमने बनाई थी क्या, शुरू में कौन से स्टूडेंट बनाई थी क्या हम लोगों ने, वो देख लेते हैं। MySQL -u root and -p, -p छोटी कोई टेबल होगी ना, उस पर काम करेंगे सबसे पहले। स्टूडेंट्स टेबल बनी और कि यूज़र टेबल बनी है, BESC स्टूडेंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर एंड हॉबीज़, छोटा सा टेबल है, बहुत बढ़िया। इसके लिए हमें क्या बनाना है, MVC मॉडल बनाना है स्टूडेंट के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, शुरुआत होती है पैकेज बनाने से। जावा में जब भी कुछ नया काम करना है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस रखनी है, तो सीधे सीधे आपको नहीं रख देना है। देखिए, जो बच्चे एप्लीकेशन में ले रहे हैं ना क्लास, मोबाइल के थ्रू ले रहे होंगे, वो जूम कर सकते हैं एप्लीकेशन में, स्क्रीन को जूम कर लेना तो आपको बड़ा बड़ा दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले जाएंगे अपने सोर्स पैकेज में। अभी तक हमने केवल एक टेस्ट पैकेज बनाया हुआ था, और टेस्ट पैकेज के अलावा हमने यहाँ पे देखिए सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करना, न्यू करके अब एक दो पैकेज एक्स्ट्रा बना देना। एक पैकेज का नाम हम कर देते हैं com.beans, सारी बीन्स हम यहाँ रखने वाले हैं। और एक और पैकेज बना लेते हैं बाहर, com.beans के अंदर नहीं बनाना, मुझे बाहर बनाना है। एक पैकेज हमने बना लिया com.dows, ठीक है, बना लिया। और एक हम पैकेज बना लेते हैं, 3 पैकेज रहेंगे केवल, और com.db, db फॉर डेटाबेस का जो कनेक्शन वाली जो क्लास हम बनाएंगे db में। तो देखिए com.db पे जा रहे हैं हम, और यहाँ पर हम बना रहे हैं सिंपल जावा क्लास। यहाँ सर्वलेट नहीं बना देना, इनके अंदर क्या बनाएंगे हम, सिंपल जावा क्लास। तो देख लेते हैं, JSP सर्वलेट HTML जावा क्लास, ये रहा। और हमने पहला क्लास का नाम रख दिया डेटा कनेक्शन। पहली क्लास का नाम क्या रख दिया, डेटा कनेक्शन। कनेक्शन के लिए हमने क्या कहा कि सारी कोडिंग मुझे यहीं पे करनी होगी, तो इंपोर्ट करना है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन बना रहे हैं, तो हमने कहा इंपोर्ट java.sql.star, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक स्टैटिक विच टाइप का, कनेक्शन टाइप का, ठीक है। कनेक्शन टाइप का हमने एक फंक्शन बना लिया, कौन सा, गेट कनेक्शन, कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सारा खेल हम करेंगे कनेक्शन का। सबसे पहले हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कनेक्शन का इक्वल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या देते हैं, नल, ताकि जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे पहले वहाँ चेक कर लेंगे, इफ कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल, तो ही आगे काम करना, अदरवाइज काम नहीं करना है। देन हमने क्या शुरू किया, ट्राई, देन कैच, और कैच के बाद हमने क्या लिखा, फाइनली। देखिए, अगर एक्सेप्शन हैंडल हो गई है तो फाइनली नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। रिटर्न कन किया, क्योंकि अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं होती है तो एक्सेप्शन आने के बाद यहाँ तक हमारा कंट्रोल नहीं पहुँचता, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर हमने कैच लगा दिया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न तक पहुँच ही जाएगा। तो हम उसको नहीं भी लिखें फाइनली तो चलेगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्लास डॉट, क्या लिखते हैं, फॉन, क्लास डॉट फॉन नेम, com.mysql.jdbc.driver। देन हम क्या लिखेंगे, कन इक्वल टू, कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, JDBC कोलन MySQL कोलन / लोकल होस्ट 3306 / डेटा टेबल, सॉरी किसका नाम, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या रखा हमने, जावा ट्रेनिंग रख दिया। देन यूज़र नेम सबको पता है क्या है, रूट, और पासवर्ड अभी जिसके सिस्टम का और किसी ने रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज पासवर्ड भी अभी हमारा क्या है, एम्प्टी। बन गया कनेक्शन, बस इतना ही तो काम है। यहाँ पर कनेक्शन हमने बना लिया है, और कनेक्शन को यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न। बीच में यहाँ पे जरूर दिखा देता हूँ, अगर कुछ एरर आती है तो उसको हम प्रिंट कर देते हैं, एरर। और यहाँ पर हमने गेट मैसेज भी थोड़ा सा ऐसे लिख दिया करें ताकि पता रहेगा कि ये एरर कहाँ से आ रही है, क्योंकि कई जगह एक्सेप्शन लगा हुआ है।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया कनेक्शन एरर, क्योंकि ये पता ही है कि अगर यहाँ से कोई एक्सेप्शन आएगा तो केवल कनेक्शन के कारण आएगा, और तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। तो कनेक्शन एरर, और हमने db डॉट गेट मैसेज किया। ये बन गया हमारी पर्सनलाइज क्लास। वही कौन सी, अभी देखिए इसमें और भी फंक्शन आगे 1-2 दिन में ऐड कराएंगे, क्योंकि हम कनेक्शन का भी आगे जाकर हम ये भी सेट कर सकते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम, कितने यूज़र एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमें सेट करना होगा। पता चला कि हमने ध्यान नहीं दिया और हमारा सर्वर बैठ गया, 100, 200, 400, 500 हज़ार कनेक्शन होगा, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे उसको हम कनेक्शन पूल कहते हैं। जब भी आप सेट कर दें कि इतने ही यूज़र एक बार में कनेक्टेड होंगे, उससे ज़्यादा कनेक्शन के लिए आएगा तो रिफ्यूज़ कर देंगे, हम एरर दिखा देंगे, यूज़र से बोलेंगे सर्वर इज टू बिजी, प्लीज वेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कनेक्शन पूल पहले से ही 100-200 कनेक्शन बना के रखेंगे। जब यूज़र कनेक्शन करेगा तो उस पूल से उठा के कनेक्शन देंगे, और जैसे पूल खत्म हो जाएगा वैसे ही बोल देंगे रुक जाओ, और जैसे कोई कनेक्शन बंद होगा तो उसे पूल में लाके क्या करेंगे, पूल मतलब एरे लिस्ट, पूल मतलब नथिंग बट एरे लिस्ट, वहां से आके उसको जोड़ देंगे। तो पूल से मैनेज रहेगा कि एक बार में कितने यूजर काम कर रहे हैं, तो इससे हम मॉनिटर भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस में कितने यूजर हमारे एप्लीकेशन को चला रहे हैं। तो हायर लेवल का काम है, अभी तो इससे काम चलाओ। ये बन गया क्या, कनेक्शन। अब देखिए हम बनाते हैं बीन। बीन कहाँ बनाएंगे, इसके लिए हमने एक पैकेज बना के रखा था com.beans, यहाँ पे जाना है और सिंपल सी जावा क्लास बनानी है। ये सारी की सारी कौन सी है, जावा क्लास है। क्लास का नाम हमने क्या बना दिया, सिर्फ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, बट मैं स्टूडेंट बीन लिख रहा हूँ, ठीक है, बीन लगा देते हैं, उससे पता रहता है कि हाँ ये बीन क्लास है। बीन इज नथिंग बट अ क्लास दैट विल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट टेबल ऑफ योर SQL, ठीक है, और योर MySQL स्टूडेंट टेबल को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वहाँ डेटा क्या क्या है MySQL में। देखिए क्या है, रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर और हॉबीज। टाइप भी उसी तरह का लेना जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो भी टाइप है, जैसे मैंने प्राइवेट इंट ले लिया, किसको, रोल नंबर को, एंड इसको ले लिया एज को, हो गए 2 ही इंटीजर थे। अब नेम, जेंडर और हॉबीज, तो हमने लिख दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, जेंडर और हॉबीज। एक सिमिलरिटी जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी आपने टेबल के अंदर कॉलम के नाम लिखे हैं वही कॉलम के नाम यहाँ ले लो, कंफ्यूजन नहीं होंगे। और वही नेम से हम फॉर्म में क्या बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे सेम नेम से। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू रोल नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, सेम नेम होने चाहिए। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अभी तो नहीं होगा, कल की क्लास में या परसों क्लास में मिलेगा बेनिफिट। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा एक को फेच कर रहे हैं, फिर रीड कर रहे हैं। आगे हम JSP यूज बीन सिखाने वाले हैं। बीन एक टैग होता है JSP का, आपने टैग लगाया, एक ही बार सारा डेटा उठा के रख देगा, किसमें, बीन में रख देगा, कुछ काम ही नहीं बचा। बीन में आ गया, अब आपने एक बार फंक्शन कॉल किया, सीधे कहाँ पहुंच गया, डेटा डेटाबेस में। तो प्रोजेक्ट वर्क जब करते हैं ना, तो सबसे पहला काम होता है टेबल बनाना, रिलेशन बनाना और उनका बीन डाउ बनाना। अगर ये बन गया तो फिर एक दिन का भी काम नहीं बचता है, सिर्फ आपको उनका कनेक्शन सेट करना रहता है, कॉलिंग 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 कॉलिंग। तो यहीं से शुरुआत होती है। तो हमने ये बनाया। सब अगला काम देखिए, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए अगर आप टाइपिंग से बचना चाहते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कोड कर लेना। इंसर्ट कोड करके सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पिक को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में कुछ भी सेलेक्ट मत करना, तो क्या बन गया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कोड करेंगे और आपको गेटर एंड सेटर वाला सेलेक्ट कर लेना है, गेटर सेटर, और इसको टिक कर देना है। सारे के सारे बन गए हमारी बीन, ठीक है। गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, गेटर सेटर कंप्लीट हो गया। ये हमारी क्या बन गई, बीन बन गई कंप्लीट। अब हम चलेंगे कहाँ पे, डाउ पे। जितने भी एक्शन लेना है वो हमें डाउ पे लेना है। तो मेन समझना है आपको डाउ। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ खास नहीं बचा समझने के लिए। हमने फिर एक जावा क्लास बनाई और इसका नाम स्टूडेंट डाउ रख दिया, स्टूडेंट डाउ। इस पे क्या काम होता है डाउ पे, पहले बता चुके हैं। केवल डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होंगे सारे के सारे डाउ में होने वाले हैं। डाउ क्योंकि बीन के थ्रू काम करेगा, इसलिए से सबकी जरूरत है। इम्पोर्ट com डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट बीन, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। और इम्पोर्ट com डॉट db डॉट डेटा कनेक्शन। आप स्टार भी लगा सकते हैं, बट इसे तो केवल एक ही की जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ स्टूडेंट बीन की, और वहाँ तो एक ही क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि डेटाबेस पे काम होने वाला है तो इम्पोर्ट, अब देखिए यहाँ पे इसको नहीं भी करें तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से मिल जाएंगी, स्टूडेंट बीन में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हैं। फिर भी मैंने कर दी। स्टूडेंट डाउ, सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं पब्लिक। हमने बना लिया बुलियन। कौन सा फंक्शन, ऐड, या उसी का नाम हमने कर दिया इंसर्ट। ऐड, इंसर्ट, अपेंड, इन तीन में से किसी भी नाम को बना लीजिए, ठीक है। इनका मतलब क्या है, नया रिकॉर्ड ऐड करना। तो हमने बना लिया कौन सा,
ऐड नाम का फंक्शन, जब भी ऐड करेंगे मुझे एक पूरा डेटा चाहिए होगा। पूरा डेटा किसके थ्रू लेना, मुझे स्टूडेंट बीन के थ्रू। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक बीन आएगी इस फंक्शन में, और वहां से डेटा उठाकर बीन आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में सारा डेटा रहेगा। उस ऑब्जेक्ट का सारा डेटा उठा के कहाँ भेज देना है, आपको भेज देना है MySQL पे। तो क्योंकि मैंने बूलियन लिखा है तो यहाँ पे सबसे पहले एक बूलियन ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। बूलियन एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, स्टेटस इक्वल टू, फिलहाल क्या रख दिया है, फॉल्स। अगर डेटा इंसर्ट हो गया तो स्टेटस ट्रू कर देंगे, नहीं हुआ तो फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट है ही। और लास्ट में इसको रिटर्न कर देना, किसको, स्टेटस को। बीच में हम सारा कहानी लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे डेटा करना, सबसे पहले क्या शुरू किया हमने, ट्राई और कैच। इंसर्शन एरर में वही करना, बस थोड़ा सा मैसेज चेंज किया ताकि हमको जब भी एरर आए तो पता चल जाए कि कहाँ से एरर जनरेट हो रही है। तो हर फंक्शन में जहाँ भी आपने एक्सेप्शन लगाया ना, वहाँ पे सब जगह एरर एरर मत लिख देना, हर जगह थोड़ा सा मैसेज चेंज करके लिखना, ताकि पता रहेगा कि हाँ ये जो एक्सेप्शन आ रहा है इसी फंक्शन से आ रहा है। हम पूरा मेहनत नहीं करेंगे हर जगह ढूंढने की, सीधे उस फंक्शन पे जाएंगे, देख लेंगे। यहाँ पे कौन सा एरर प्रिंट कर दिया हमने, एक्सेप्शन एरर ट्राई। तो ट्राई के अंदर अब देखिए यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं हमारे पास। हमने सीधे यहाँ पे क्या बनाया, कनेक्शन, कनेक्शन कन इक्वल टू, और हमने हमारी क्लास का नाम क्या था, डेटा कनेक्शन, डेटा कनेक्शन डॉट, सीधे क्या लिख दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है, क्या मुझे अलग से ट्राई कैच लगाना या कहीं मुझे लगाना क्या, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन नहीं, ना ही मुझे क्लास डॉट फॉर्म नेम करना, ना ही मुझे यूजर नेम पासवर्ड सेट करना, ना ही डेटाबेस। जब भी चेंज होगा कहाँ जाना होगा मुझे, सिर्फ एक जगह जाएंगे, यहाँ जाके चेंज कर देंगे। जितनी भी टेबल हैं, जितने भी क्लास हैं, सॉरी, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। गेट कनेक्शन किया और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ कन नॉट इक्वल टू नल। अगर कनेक्शन क्या नहीं मिला है, नल नहीं मिला है, तो कहानी करिए। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर कनेक्शन इक्वल टू नल तो एक मैसेज दिखा दो और क्या कर दो, एग्जिट हो जाओ। तो कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल, डबल सिक्योरिटी के लिए मैंने लिख दिया सिर्फ, कि अगर ऐसा नहीं हो तो ही काम करना है, अदरवाइज कोई मैसेज दिखा देंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं, कनेक्शन इक्वल टू नल, तो यहां पर हमने लिख दिया कनेक्शन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। और यहाँ पर आगे अगर आपको कोई काम नहीं करना तो यहाँ सिंपली क्या लिख दो, रिटर्न, मतलब आगे काम नहीं होगा। रिटर्न के साथ इनकम्पैटिबल टाइप लिखना है, मतलब रिटर्न क्या करना होगा, फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर आप सीधे सीधे कोडिंग कर दो, मतलब कुछ भी कंडीशन एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से रिटर्न हो गया तो कोई एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। दो तरीके हैं, कोई भी लिख सकते हैं। कन नॉट इक्वल टू हमने नल ही वाला लिखा, कन नॉट इक्वल टू नल, सारा कहानियाँ करेंगे। तो देख, कनेक्शन अगर नल नहीं है तो मुझे अब क्या बनाना है, मुझे बनाना है इंसर्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, एसएमटी इक्वल टू कन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन भाई मैंने एसक्यूएल तो बनाया नहीं, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, स्ट्रिंग। कमांड के लिए कौन सी कमांड लिखा है मैंने, इंसर्ट, बाकी सब चीज़ वैसे रहेगी। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, STUDENTS, STUDENT, स्टूडेंट्स। कौन कौन सा कॉलम, रोल नंबर मुझे नहीं ले जाना, वो ऑटो इंक्रीमेंट। नेम, एज, जेंडर, नेम, एज, जेंडर एंड हॉबीज, जेंडर एंड क्या ले गए, हॉबीज। वैल्यूज, नेम, एज, जेंडर एंड हॉबीज। बन गई क्वेरी। यहाँ पे क्या लिखा है, एसक्यूएल। अब देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखना है एसएमटी डॉट, सबसे पहले क्या लिखना है, नेम। नेम क्या है, सेट स्ट्रिंग, फर्स्ट नंबर पे। अब स्ट्रिंग तो मैंने मंगाई नहीं, सारा खेल किसके पास है, सारी जानकारी एस के पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे एस डॉट गेट नेम। तो जब वहां से भेजेंगे तो डेटा दे देंगे उसे। एसएमटी डॉट सेट नेम एज, सेट एज, दूसरे वाले सेट इंट, एसएमटी डॉट गेट एज, सॉरी एसएमटी नहीं, क्या नाम था, एस डॉट गेट एज, एसएमटी डॉट सेट स्ट्रिंग, 3 वाले पे जेंडर है, एस डॉट गेट जेंडर, और एसएमटी डॉट सेट स्ट्रिंग
4 पर s डॉट गेट हॉबीज, ठीक है। देन हमने लिख दिया इंटीजर n इक्वल टू, ये सिर्फ इतना लिखना, इफ smd डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, मैं यहाँ if नहीं लगा सकता, सॉरी, if नहीं लगा सकते, यहाँ पे लिखना ही होगा इंटीजर n इक्वल टू smd डॉट एग्जीक्यूट अपडेट if n नॉट इक्वल टू 0, एन नॉट इक्वल टू 0 तो स्टेटस इक्वल टू क्या कर देना है, और इसको करने के बाद कनेक्शन को क्या कर देना है, क्लोज। बस ये पहला फंक्शन हमारा बन गया। केवल हमने एक फंक्शन बना लिया, कौन सा, ऐड फंक्शन बनाया। ऐड फंक्शन में क्या लिखा, सारा काम वही लिखा, बस हमने कनेक्शन यहाँ से मंगा लिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट किया, और सारा खेल किससे कर लिया हमने, सारा डेटा कहाँ से ले लिया, बीन से ले लिया। बीन में अगर सबको एरर नहीं है तो स्टेटस को हमने कर दिया ट्रू, अदरवाइज स्टेटस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। लास्ट में स्टेटस क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन बन गया, सिर्फ एक फंक्शन बन गया। उसी तरह से दूसरा फंक्शन करना, मान लीजिए मुझे सर्च का काम करना है या डिलीट का काम करना, चलिए डिलीट के लिए मुझे क्या चाहिए, केवल रोल नंबर चाहिए, तो हमने दूसरा फंक्शन बनाया पब्लिक बूलियन, क्या कर दिया, डिलीट, और डिलीट में सिर्फ क्या भेजेंगे, रोल नंबर, डिलीट पब्लिक बूलियन डिलीट। देखिए अब रोल नंबर भेजना है, आप एक काम करिए, हमेशा यहाँ जहाँ भी बूलियन है इस वाले कोड को एक बार आपने मेहनत कर ली है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर कहाँ चेंज होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से रखेंगे कि हमें यहाँ पर इंसर्ट कमांड हटा देना है। कौन सी कमांड चला देनी है, डिलीट, तो हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रोल नंबर तो ऐसे आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे empty डॉट सेट इंटीजर किया 1 नंबर पे रोल नंबर, ये देखिए रोल नंबर हमारा किस में था, आर्गुमेंट में आ रहा है, एग्जीक्यूट अपडेट किया, स्टेटस ट्रू है, कोई दिक्कत ही नहीं, बन गया काम। क्या बन गया हमारा, डिलीट बन गया। अगर कोई पूछे अपडेट कैसे करेंगे आप, क्या करना है, अपडेट, अपडेट जब करेंगे तो मुझे सिंगल डेटा चाहिए, मल्टीपल डेटा चाहिए, क्या चाहिए अपडेट करने के लिए, पहले ये सोचिए। अपडेट करना है मतलब वैल्यू बदलनी है किसी जगह पे जाके, और वैल्यू बदलनी है तो मुझे एक बीन ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि सारा डेटा हम इकट्ठा लेके आएंगे ना, तो जो भी डेटा आएगा वो एक बीन के रूप में आएगा, और उस नई बीन से उस रिकॉर्ड के पुराने बीन को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पर भी हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली, स्टूडेंट बीन की, स्टूडेंट बीन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ हम काम कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म याद रखिएगा, कुछ थोड़ा बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हम बता देते हैं आपको। जब भी आप यहाँ पे अपडेट करने जाएंगे ना, तो अपडेट तो हमें करना है रिकॉर्ड पे। देखिए हमें अपडेट करना है इस टेबल पे, सपोज कीजिए ये हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर हमें करना अपडेट, यहाँ पे सपोज कीजिए 101 है, यहाँ पे 102 है, वहाँ पे 103 है, 104 है, यहाँ पे डेटा बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे डेटा है। अब ये हमारे पास फॉर्म है, अपडेट वाला फॉर्म था, यहाँ पे हमने नेम चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने एज चेंज कर दी है, और यहाँ पे हमने हॉबीज वगैरह चेंज कर दी, बहुत सारे चेंज किया, और यहाँ पे कौन सी बटन बना दी, अपडेट की बटन बना दी। ये सारा डेटा लेके किसके पास गया, सर्वलेट के पास गया। सर्वलेट ने देखा अच्छा इतना सारा डेटा आ रहा, सर्वलेट उठा के पूरा का पूरा डेटा किस में भर दिया, बीन्स में भर दिया, एक बीन बनाई थी। अब यहाँ पर एक चीज तो पता है आपको, यहाँ सारा डेटा नया हो सकता है, सारा डेटा नया हो सकता है सिवाय एक चीज के, और वो क्या रहेगा, रोल नंबर। रोल नंबर तो वही रहेगा भाई, बाकी सारा डेटा क्या होगा, नया होगा। तो इस बीन पे सारा डेटा अगर मैं भर भी दूं तो एक चीज तो कंफर्म है, बाकी सारी चीजें नई होगी, लेकिन रोल नंबर वही होगा जो यहाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हो रहा होगा। अब जब ये बीन लेकर मैंने कॉल किया किस फंक्शन को, अपडेट फंक्शन को, और यहाँ पे क्या भेज दिया हमने, बीन भेज दी। तो इस बीन से मुझे एक चीज पता चल गई, रोल नंबर, ये पता चला कि किसको अपडेट करना है, ये किसको पता है, इसी बीन के अंदर एक रोल नंबर का फील्ड है जो कि अनचेंज्ड है, रोल नंबर वाले पे अपडेट करना है। और अपडेट क्या करना है, इसके जो बाकी डेटा है, मतलब नेम हुआ, एज हुआ या हॉबीज हुई,
वो हमारे डेटा है जो उस पर नए डेटा चेंज हो जाएंगे। मतलब इस बीन को सेट करना है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, रोल नंबर हमारा वही रहेगा, लेकिन बाकी डेटा क्या हो जाएंगे, जो बीन के अंदर है वो नए डेटा है जिनको हमें पुराने वाली जगह पे सेट करना है। तो जब हम बीन मंगाएंगे, ये जो हमने बीन मंगाई, ये देखिए हम यहाँ पे अगर हम कोई बीन मंगा रहे हैं, ये वाली मंगा रहे हैं, तो इस बीन पे क्या मिल जाएगा, उस रिकॉर्ड का या उस रिकॉर्ड का रोल नंबर प्राइमरी की जिसको अपडेट करना है, प्लस वो नए रिकॉर्ड भी मिल जाएंगे जो अपडेट करने हैं, जो रिप्लेस करना है। तो दोनों चीज एक ही बीन में है, एक ही बीन में है दोनों चीज। एक तो रोल नंबर है जहां पे चेंज करना, और जो नया डेटा वो भी उस बीन में है, क्योंकि पुराना डेटा उस बीन में नहीं है जो नई बीन आ रही है, क्योंकि हो सकता है पुराने डेटा को चेंज कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स में सारा कुछ चेंज किया, तो बीन में है तो नया डेटा, लेकिन एक चीज पुराना, और वो क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर उसका वही है जो पुराना है। तो हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं। अपडेट किया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स बना लिया, देखिए यहाँ पे बूलियन हमें स्टेटस बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समझिएगा कोडिंग क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, सेट, क्या क्या चेंज हो सकता है, नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जेंडर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हॉबीज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाले में एक चेंज नहीं किया अपन ने, यहाँ पे जो इंसर्शन एरर था यहाँ पे डिलीशन एरर लिख दें, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट वाले पे क्या सेट करना है, नेम, फर्स्ट वाले पे नेम सेट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले पे एज, तीसरे वाले पे जेंडर, चौथे वाले पे हॉबीज, पांचवे वाले पे भी सेट करना है, अभी एक एक्स्ट्रा बढ़ गया यहाँ पे, तो एसएमटी डॉट सेट इंट, फिफ्थ में जाकर एस डॉट क्या कर लिया, रोल नंबर। ये देखिए ये भी बन गया। हमने कहा सारा डेटा चेंज कर दो, जो बीन में नया डेटा है उस पुराने को उससे रिप्लेस करो, कहां पर, जहां पर रोल नंबर, ये बीन वाला रोल नंबर है, क्योंकि बीन वाला अनचेंजेबल है। ये बन गया हमारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, 3 बन गए। बात आती है जब सेलेक्ट करेंगे, ये तो भी सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल 3 की बात हो गई। सेलेक्ट करेंगे मतलब हम गेट ऑल रिकॉर्ड करेंगे, जब ऑल रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड आएंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड आएंगे तो अब हमें बहुत सारे बीन मिलेंगी, और बहुत सारे बीन मिलेंगे तो ले कैसे जाएंगे, एरे लिस्ट में रखेंगे। तो एक आखिरी फंक्शन बचा हुआ जिसको हम बना लेते हैं, और एरे लिस्ट के लिए वी हैव टू इम्पोर्ट विच फंक्शन, विच पैकेज, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। ये यूटिल डॉट क्या लिख दिया हमने, एरे लिस्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट बना दिया। अब एक आखिरी फंक्शन बना रहे हैं हम, पब्लिक वाइड नहीं, पब्लिक किस टाइप का डेटा जाने वाला है, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में फिक्स्ड है, कुछ भी नहीं भेजना, किसका ग्रुप जाएगा, स्टूडेंट बीन का जाएगा, तो स्टूडेंट बीन बना लिया हमने, स्टूडेंट बीन, दिस इज द टाइप ऑफ एरे लिस्ट। और हमने क्या लिखा, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, कुछ भी पास नहीं करना है। गेट ऑल रिकॉर्ड जैसे ही मैं लिखूंगा मुझे सारे रिकॉर्ड उठा के रिटर्न कर देना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक एरे लिस्ट बनाना होगा जो रिटर्न करना है। तो हमने लिखा एरे लिस्ट, किस टाइप की एरे लिस्ट रहेगी, स्टूडेंट बीन टाइप की एरे लिस्ट रहेगी, जिसका नाम हमने ले लिया स्टूडेंट लिस्ट। क्या नाम ले लिया, स्टूडेंट लिस्ट, खाली रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इसे जेनेरिक बोलते हैं। जेनेरिक लगा है मतलब एरे लिस्ट का कोई टाइप नहीं होता, जिस टाइप का भी हम देंगे उसी टाइप का वो ले लेता है। तो एरे लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बना लिया। अब कहानी इस तरह से होगी, देखिए हमने क्या बना लिया, एरे लिस्ट। इसको मान लीजिए कि हमारी एरे लिस्ट एरे लिस्ट है। अब इसके अंदर एक बीन होगी, इसी के अंदर दूसरी बीन होगी, इसी के अंदर तीसरी बीन होगी, ये सब क्या होंगे, बीन 1, बीन 2, बीन 3, बहुत सारे बीन जितने भी। और ये बीन कितनी होंगी, जितने यहाँ पे रिकॉर्ड है, जितने यहाँ पे क्या होंगे, एक रिकॉर्ड एक बीन में आएगा और बीन को कहाँ पुश कर देंगे हम, एरे लिस्ट में। फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, तो जितनी बार हमारा व्हाइल लूप चलेगा, मतलब जितनी बार रिकॉर्ड आ रहा है, हर एक रिकॉर्ड को, ईच रिकॉर्ड
must be stored in a bean and then bean will be added to array list। तो हर एक रिकॉर्ड को पहले बीन में डाला और बीन कहाँ जाएगी, array लिस्ट में जाएगी। हमने पूरा कॉपी पेस्ट किया था, कॉपी तो किया था, पेस्ट कर दिया, कनेक्शन वगैरह बना लिया है। यहाँ पे बूलियन वाले का काम नहीं है, थोड़ा सा हटा देते हैं। कनेक्शन बना हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल गहराई से, सामने स्क्रीन पे सभी लोग ध्यान दो। यहाँ पर हमने कमांड कौन सी चलाई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया, प्रिपेयर एसक्यूएल चलाया, लेकिन क्योंकि सेलेक्ट कमांड चल रही है इसलिए यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, रिजल्ट सेट। क्या निकल के आने वाला है, रिजल्ट सेट rs इक्वल टू smt डॉट एग्जीक्यूट रीडर, सॉरी एग्जीक्यूट क्वेरी आ गया। फिर हम क्या लिखते हैं, वाइल rs डॉट नेक्स्ट। सारी कहानी तो यहाँ प्रिंट होता तो हम प्रिंट कर देते, लेकिन यहाँ पर बीन कुछ भी प्रिंट नहीं करता। सॉरी, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं, बीन्स हुआ या फिर बीन्स मान लो, ये डाउ मान लो, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होती है। वैल्यू उठा के किसको देगा, पेरेंट फंक्शन को देगा। तो देखिएगा इसके अंदर क्या करना है मुझे, हमने अभी अभी क्या समझाया कि आपको हर एक चीज के लिए एक नई बीन चाहिए और उस बीन में डेटा रखना और बीन को जोड़ देना एरे लिस्ट में। तो इसी के अंदर हमने हर बार स्टूडेंट बीन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे। एसएस बना लिए, मान लीजिए न्यू स्टूडेंट बीन बन जाएगा। जितनी बार ऑब्जेक्ट चलेगा लूप उतनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम लिखेंगे एसएस डॉट, क्या क्या सेट करना है, सेट रोल नंबर, आरएस डॉट गेट इंट रोल नंबर। तो देखिए हम वहां से निकालेंगे डेटा, कहाँ से, डेटाबेस से, और हमने कहाँ रख दिया, एसएस में दे दिया। एसएस डॉट सेट नेम, क्या लिखते हैं, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, नेम निकाल लिया। एसएस डॉट सेट एज, एज भी है, सेट एज। आरएस डॉट गेट इंट, क्या ले लिया, एज। एसएस डॉट सेट जेंडर, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या ले लिया हमने, जेंडर। देखिए अंदर जो लिख रहे हैं ये डेटाबेस के कॉलम के नेम है, बाहर जो लिख रहे हैं वो हमारे बीन्स के जो गेटर सेटर उनके नाम है। नेम दोनों का एक जैसा होना चाहिए। सेट हॉबीज, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, और वहां भी हमने किस नाम का रखा हुआ है, हॉबीज नाम का रखा हुआ है। ठीक है, बन गया। अब ये तो एक बार की बात होगा, एक बीन बनी, और इस बीन जैसे दूसरी बार चलेगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि एसएस नया बन जाएगा। तो रिप्लेस हो इससे पहले हमें इस लिस्ट में ऐड कर देना। हमने किस नाम की लिस्ट बनाई थी, स्टूडेंट लिस्ट। तो हमें यहाँ लिखना है स्टूडेंट लिस्ट डॉट, क्या कर दें हम, ऐड कर देना है किसको, एसएस को। ग्लोबल है क्योंकि इससे बाहर है, लोकल स्कोप से बाहर है, मतलब इस लूप के बाहर, तो वहां पे जाके ऐड हो जाएगी। फिर अगली बार लूप चला, फिर नया एसएस बना, सारा का सारा हमारा रिकॉर्ड किस में पहुंच गया, एरे लिस्ट में पहुंच गया। और लास्ट में हमें यहाँ से रिटर्न करा देना है किसको, स्टूडेंट लिस्ट को, स्टूडेंट लिस्ट को। ये हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट पहुंच जाएगी, कंप्लीट होगी हमारी सारा। तो हमने क्या क्या बना लिया, सबसे पहले देखिए कुछ चीज ऐसी जो एक ही बार बनानी है। एक बार आपने एक कनेक्शन वाली क्लास बना दी, ये डेटा कनेक्शन हो गया काम, दोबारा नहीं बनाना। बीन बनाने में कुछ टाइम ही लगता है, 2 सेकंड लगते हैं। मेहनत किस में है, डाउ में, और वो भी एक दिन की मेहनत है। थोड़ा सा मेहनत कर लेके समझ में आ जाए, क्योंकि आगे काम आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। मतलब अब व्यू और कंट्रोलर बहुत आसान है बनाना, मजा आने वाला है। ये क्लियर हो गया। अगर मान ले कोई पूछे कि मुझे सिंगल बीन रिटर्न करनी है, जैसे किसने कहा मुझे सर्च करना रिकॉर्ड को, मुझे एक ही रिकॉर्ड निकाल के लाओ भाई डेटाबेस से। हमने कहा गेट बाय रोल नंबर होता है कई बार कि हमें एक सिंगल रिकॉर्ड निकाल के लाओ, सर्च करना है, तो एक फंक्शन भी बना के दिखा देते हैं। मान लो सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो उसका टाइप सिर्फ क्या रखने वाले हैं, स्टूडेंट बीन। एक रिकॉर्ड मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट बीन रखा। गेट बाय हमने क्या लिख दिया, रोल नंबर, और इंटीजर हमने क्या पास कर दिया, रोल नंबर। इसमें क्या रिटर्न होगा, बीन रिटर्न होगी। तो बीन रिटर्न होगी तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट बीन एस बना लिया, एसएस बना लिया, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन बना लिया। और ये जो कॉपी, ये यही का यही कोड हमने फिर रख दिया एच तक। इस वाले पे भी चेंज कर देते हैं भाई, इंसर्शन की जगह पे यहाँ पे सिलेक्शन एरर लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ
हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट भी किया, लेकिन यहाँ कंडीशन लोग जोड़ देंगे, सिंगल रिकॉर्ड लाना है तो क्या लिखेंगे, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट करने के बाद SMT डॉट जो भी हमने लिखा था सेट इन टू 1 पे क्या सेट करना, रोल नंबर सेट करना है। अब क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी है तो ये तो ठीक ही लिखा है, एग्जीक्यूट क्वेरी सिंगल रिकॉर्ड है इसलिए व्हाइल की जगह पर हम सिर्फ इफ लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, इफ अगर रिकॉर्ड मिल गया तो एसएस तो पहले से ही बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट लिखा तो यहाँ दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कमेंट किया। ये काम वही रहेगा, जो रिकॉर्ड मिला उस बीन में डाल दिया, बट यहाँ पे मुझे एरे लिस्ट रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड है, सिंगल बीन है, बीन में डाल दिया और यहाँ से बीन को रिटर्न कर दिया। तो हमने लिख दिया रिटर्न एसएस। ठीक है, ये ऑल जितना भी हमें जरूरत थी आज के क्लास के लिए वो हमारे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इनका क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो हमने बनाए, हम चले गए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। ये पहला दिन जो बनाई थी अपन ने, क्लास बनाई थी, आई थिंक फर्स्ट नाम की बनी हुई थी। सेव करने के लिए एडिट यूजर अजाक्स, जो अपन स्टूडेंट वाला बनाया था, किसी को याद है किस नाम से हमने बनाया था रजिस्टर का पेज? अच्छा जूम करें, रुक जाओ स्टूडेंट के लिए। हाँ, फर्स्ट डॉट HTML था, हमारे में क्यों नहीं दिख रहा फर्स्ट डॉट HTML, कहाँ चला गया? अच्छा दूसरे प्रोजेक्ट में है, अच्छा ठीक, ये अच्छा ठीक है, ये AVM बैच वाले पे नहीं है क्या? सैंपल में हाँ, हमें भी यही याद आ रहा फर्स्ट डॉट HTML, क्योंकि इसमें फर्स्ट डॉट HTML क्यों नहीं दिख रहा है? इस प्रोजेक्ट में कहीं भी फर्स्ट डॉट HTML दिख रहा है, ए के बाद D आ गया, E आ गया, I आ गया, F तो गायब ही हो गया, ऐसा लगता है इसने डिलीट कर दिया इसमें घुस के। एक मिनट, ट्रेनिंग बैच, हाँ एक मिनट, फर्स्ट डॉट HTML, चलो उसी वाले पे कर देते हैं, लेकिन उसका डेटा तो इसमें गया। चलो यहाँ से हमने किया कॉपी, फर्स्ट डॉट HTML को यहाँ से Ctrl+C कर लिया और हमने इस वाले वेब पेज में रख दिया ट्रेनिंग AVM पे फर्स्ट डॉट HTML। देखिए फर्स्ट डॉट HTML की कोडिंग देख ली, HTML क्लास है, मतलब ये JSP क्लास नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल JSP क्लास नहीं है तो सॉरी JSP पेज नहीं है, तो यहीं से देख लेते हैं। ये जा रहा है हाई पे, तो हाई पे नहीं ले जाएंगे, हमारे पास एक कंट्रोलर बना लेते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर। अगर नहीं बना होगा तो टेस्ट वाले पैकेज पे जाएंगे, अजाक सर्वलेट, डेटा सर्वलेट, लॉगिन, माई सर्वलेट, सर्च और यूजर कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर पहले बनाया था, अब हम इसको बना लेते हैं किसमें, स्टूडेंट। वहाँ पे जो बना था डेटा सर्वलेट शायद बना रहा होगा, जिसका नाम हाई कर दिया था, ये भी नहीं है शायद, ठीक है नया बना लेते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे com.test किया था ना, तो एक नया पैकेज बना लेंगे, 4 पैकेज रहेंगे, बीन्स, डाउस, DB एंड कंट्रोलर। जितने सर्वलेट होंगे कहाँ रखने वाले हैं अब हम, कंट्रोलर में। तो अब हम एक नया पैकेज एक और बना लेते हैं, पुराने कोई छेड़खानी नहीं करते, हम यहाँ पे जो नया सिस्टम होगा सब यहाँ रखेंगे। तो हमने com.controller नाम का क्या कंट्रोलर्स बना लेते हैं, com.controller, सारे कंट्रोलर यहाँ रखने वाले हैं। और यहाँ पर हमने कंट्रोलर एक बना दिया, पहला कंट्रोलर बना रहे हैं, मतलब पहला सर्वलेट बना रहे हैं, जिसका नाम हमने बना दिया स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, ऐड इन्फॉर्मेशन भी कर देंगे एज यूजुअल, हमने कर दिया ऐड कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर में क्या चेंजेस हैं वो देखिए। अब कंट्रोलर में कोई भी एक रत्ती भर भी प्रोसीजरल कोड नहीं लिखा जाएगा, केवल और केवल फंक्शन की कॉलिंग करनी। कहीं लगता है कि यार ये कोड तो लिखा ही नहीं मैंने, लिखना पड़ेगा, तुरंत सीधे किस में चले जाओ, डाउ में जाओ, एक फंक्शन बना दो। जब भी आपको लगे कि ये फंक्शन नहीं है मेरे पास, ये पर्टिकुलर कोई मुझे एक्शन कराना है, तो आपको कहाँ जाना है, डाउ में जाना है, एक नया फंक्शन बना देना, बाद में उस फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे एक आप जब डेटाबेस पढ़ा होगा तो डेटाबेस में एक टॉपिक होता है इंडिपेंडेंसी, फंक्शनल डेटा इंडिपेंडेंसी, इस तरह की बहुत सारी इंडिपेंडेंसी, वर्चुअल डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, बहुत सारी इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी का एक्चुअल मतलब क्या समझिएगा, विदाउट मेकिंग द चेंज इन डेटाबेस वी कैन चेंज द व्यू
और विदाउट मेकिंग चेंज इन व्यू वी कैन चेंज द डेटाबेस। मतलब एक दूसरे पे क्या नहीं होने चाहिए, डिपेंड नहीं होने चाहिए। अब क्या हो रहा है, अभी व्यू के अंदर हमने सारा कोड लिख दिया rs.getString। अब एक भी कॉलम जाता है तो वहां से सारा व्यू गड़बड़ हो जाता है। तो व्यू में हमें ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा रखना है कि अगर कल को मैं नया व्यू बना दूं, मुझे डिजाइन अच्छी नहीं लग रही, मैं डिजाइन चेंज करूं, तो मुझे उसके लिए ये नहीं घबराना पड़ेगा यार इतनी मुश्किल से तो कोड लिखा था मैंने, और उस नए व्यू के साथ कोड कैसे एसोसिएट करेंगे, कोड लिखा ही नहीं, कोड तो किस में है, फंक्शन में है, कॉल हो जाएगा फिर से। तो देखिए हमने यहाँ स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया और स्टूडेंट कंट्रोलर में सब कुछ एज यूजुअल हमने डिलीट कर दिया जो हमें नहीं चाहिए। हमें केवल दो ही फंक्शन चाहिए, सबको पता है, डू गेट एंड डू पोस्ट। दो ही काम है हमारे पास, डू गेट एंड डू पोस्ट। तो हम डू गेट रखेंगे और इसको हटा दिया हमने और डू पोस्ट रखने वाले हैं। केवल एक चीज़ रहेगी जो कि हमें यहाँ पे मैन्युअली करनी रहेगी और वो रहेगा ऑब्जेक्ट बनाना और सेट कंटेंट टाइप करना। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप रखना होगा मुझे। यहाँ पे क्या रखते हैं यूजुअल हम, टेक्स्टलेस HTML एंड प्रिंट राइटर। इतना तो याद हो गया होगा सबको आई थिंक। आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। देखो याद कराने के चक्कर में रोज हम इतना टाइप करते हैं, नहीं तो कॉपी पेस्ट हमसे भी आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको याद हो जाए चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। चलिए तो अब चलते हैं अपने फॉर्म में। हमने फर्स्ट डॉट HTML बनाया, इसको मैं भेज देता हूँ किसके पास, स्टूडेंट कंट्रोलर के पास। स्टूडेंट कंट्रोलर के पास भेज देता है और इसके OP इक्वल टू क्या लेके भेज देते हैं, ये याद रखना है, ये चेंज नहीं होगा, ताकि हमारे कंट्रोलर को पता तो रहे कि रिक्वेस्ट आ किस चीज़ की रही है। OP इक्वल टू क्या कर दिया, ऐड बना दिया। अब देखिए हम गए कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर में गए हम और हमने यहाँ पर इसको हटा देते हैं। सबसे पहला काम, स्ट्रिंग OP को पढ़ना शुरू किया। OP इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और हमने किसे पढ़ लिया, OP को। ठीक है, OP को पढ़ लिया। अब यहाँ कंडीशन देखिए, इंसर्ट और अपडेट की क्वेरी पोस्ट में ही चलने वाली है। डिलीट की हम किस में लिख सकते हैं, गेट में लिख सकते हैं, जो कुछ रिटर्न नहीं करना मुझे। पहली कंडीशन में शुरू की, इफ OP एक नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर इसके पास रिक्वेस्ट आई है, नॉट इक्वल टू नल एंड OP डॉट इक्वल्स किसके इक्वल है, ऐड के। तो एक कहानी करनी है यहाँ, उसी तरह से दूसरी वाली कहानी करनी, उसी तरह से तीसरी कहानी करनी है। अब देखिए पहले वाले पैकेज में हमने जो कोड लिखा था, जहाँ भी हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था, वहाँ से इसका कोड सर्वलेट का 1 मिनट उठा लेते हैं हम। यूजर कंट्रोलर माई सर्वलेट बनाया था वहाँ। देखिए यहाँ डू पोस्ट में क्या क्या लिखा था। सबसे पहले काम ये लिखा था, नेम, जेंडर, कास्ट, हॉबीज, ये सब हमने क्या किया था, फेच किया था। कहाँ से, बाहर वाले से, HTML से। अब वहाँ पे गलती की थी, हमने सबके नाम इस तरफ पटांगे रख, किसी का नाम NM रख दिया, किसी का नाम जन रख दिया, और हमें क्या चाहिए, वही नाम चाहिए जो हमने कहाँ रखे, डेटाबेस के टेबल में जो कॉलम के नाम है, जो हमारे क्लास के अंदर बीन के अंदर वेरिएबल के नाम है, और वही नेम किस में होने चाहिए थे, हमारे HTML के कंट्रोल में होने चाहिए थे। अभी नहीं किया तो अभी ऐसे कर लेते हैं आज। अगली क्लास में कल इसको शॉर्ट में करेंगे। आज तो हमने सिंपल कर लिया है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट से भी चलने दे रहे हैं। अभी कहीं कोई चेंज हमने नहीं किया। देखिए हमने इसको कंट्रोल C किया और अपने सर्वलेट पे ले गए हम, जो हमने स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया था। अगर ऐड है तो सारा डेटा फेच करो, नेम ले लो, जेंडर ले लो, कास्ट ले लो, हॉबीज ले लो। हॉबीज में यहाँ पे कॉमा सेपरेट करने के लिए भी लिखा हुआ है। ये जो कोड मैंने अभी मैन्युअली लिखा है ना, ये जो कोड है, अगली क्लास में इस मैनुअल कोड को हटाने वाला हूँ मैं। मतलब ये कहानी बिना लिखे ही सारा डेटा एक बार में बीन में आ जाएगा, बट आज क्योंकि वो कहानी करने के लिए JSP में टैग पढ़ना होगा, आज हम पूरा फोकस MVC पे कर रहे हैं। तो पूरा डेटा आने दो। डेटा आने के बाद देखिए सबसे पहले हमें डेटा किस में रखना पड़ेगा, स्टूडेंट बीन में रखना होगा। सर्वलेट में अब आगे डेटा किस में जाएगा, डेटाबेस में। तो डेटा किसके फॉर्मेट में जाएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, सारा कोड। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट बीन का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट बीन। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने क्या नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। तो दोनों चीज इंपोर्ट करने, इंपोर्ट कॉम डॉट बीन्स डॉट, चलिए स्टार कर देते हैं, कंट्रोलर की जरूरत पड़ सकती है, एंड इंपोर्ट कॉम डॉट डाउस डॉट स्टार्ट कर लिया। और एक चीज और, अगर हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं तो हमें एरे लिस्ट भी मिलेगा। तो जावा
डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। तो देखिए हमने बनाया स्टूडेंट बीन, एस बना लिया, एस बी बना लिया, न्यू स्टूडेंट बीन बना लिया, और हमने एस बी डॉट सारा डेटा यहाँ पैक कर दिया। सेट नेम में क्या भेज दिया, एन एम, सॉरी यहाँ पे क्या देते नेम ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो हम ऐसे कर लेते हैं। एस बी डॉट सेट एज में एज सेट कर दिया, एस बी डॉट सेट जेंडर में क्या सेट कर दिया, जेंडर, और एस बी डॉट सेट हॉबीज़ में क्या सेट कर दिया, हॉबीज। एस बी एस लिखा तो एस बी एस आगे, एज क्यों नहीं ले रहा भाई, अच्छा यहाँ कास्ट है, अच्छा वहाँ पे हम क्या लेके बैठे हैं, एज लेके बैठे हैं, यहाँ पे कास्ट जा रही है, तो एक काम करते हैं हम इसका फॉर्म ही बदल देते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को जाते हैं बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, नेम था, अपन ने क्या क्या लिया है, नेम, एज, जेंडर, हॉबीज, कास्ट नहीं ली है ना, तो नेम, जेंडर, एज यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया टाइप एज, क्या दिक्कत है, हम लिख दिया इनपुट या टाइप एज कर लिया, और आसान है, एज में सिंगल इनपुट कंट्रोल बना देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या ले लिया, नंबर, नेम इक्वल टू एज, चलिए कुछ नहीं देते हैं, और हम जाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर पे, स्टूडेंट कंट्रोलर पे कास्ट को हटा देंगे, और यहाँ पे हमने इंटीजर क्या ले लिया, एज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर किस नाम से था हमारा पैरामीटर, एज नाम से, आ गया एज, एक और ब्रैकेट लगा दें, और यहाँ पर अब आ जाएगा नेम आ गया, एज आ गया, जेंडर आ गया, और हॉबीज आ गया, हो गया सारा काम। अब डेटाबेस में ले जाना मुझे, तो मुझे सिर्फ लिखना है एक, डेटाबेस में काम कौन करने वाला, डाओ, तो हमने बनाया स्टूडेंट डाओ, स्टूडेंट डाओ, एस डी बना लिया, एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डाओ, और एस डी डॉट, बस इतना लिखना, ध्यान से देखें, इफ, क्योंकि बूलियन रिटर्न कर रहा है सारे, तो इफ एस डी डॉट स्टूडेंट डॉट डॉट कौन सा फंक्शन कॉल कर देंगे, ऐड एस बी। अगर ऐड हो गया तो जहां भी आपको भेजना है, अभी मैंने इसका व्यू पेज नहीं बनाया, तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड, आगे व्यू पेज बना लेंगे। तो आउट डॉट क्या लिख दिया, प्रिंट एलन, और यहीं पर हमने सिर्फ लिख दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो देखिए हमें कहानी ये करनी है कि बीन बनाना है, डेटा को बीन में रखना, और बीन से डाउ के थ्रू किसमें भेज देना, डेटाबेस भेज देना है। एक्स्ट्रा में काम, सिर्फ दो काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं, एक तो वहां से सारा डेटा पढ़ना पड़ रहा है, और फिर उन्हें कहाँ भरना पड़ रहा है, बीन में, इसलिए हमें एक काम एक्स्ट्रा लग रहा है। अभी ये काम तो अपन कर ही रहे थे अभी तक, तो एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए, एक्स्ट्रा में सिर्फ यही काम है। यूज बीन कल पढ़ेंगे हम, उसमें ये दोनों ही काम खत्म हो जाएंगे, सीधे हमारे पास डेटा आएगा, एक लाइन में बीन बनाएंगे, एक लाइन में डाउ बनाएंगे, सीधे क्या हो जाएगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब एक बार रन करके देख लेते हैं, कहाँ से रन करें इसको, अपन फर्स्ट डॉट एचटीएमएल से शुरू करते हैं रन करना। क्लासेस मैं ले रहा हूँ ना, अब ये वाली क्लासेस, अगर किसी को स्पेशली कल परसों से जो भी ले रहा हूँ उनकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो किसी का अगर छूटता है तो आप बेशक मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी क्लास के बाद बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी लाइव वीडियो चाहिए, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने बना दिया है, तो वहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा। हमने लिखा रवि कुमार, मेल, एज हमने दे दिया 23 साल, डांसिंग, सिंगिंग एंड कुकिंग, और हमने यहाँ पे किया सबमिट, सबमिट करके रिकॉर्ड इंसर्टेड, फट से क्या हुआ, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट। अब यहाँ जाके देख लेते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ भाई, तो हमें क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये रवि कुमार आ चुका है, यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब इसका हम क्या ना लेते हैं, इसका व्यू वाला भी कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए अब काम जल्दी जल्दी होने वाला है इसका, अगर कोई हमने व्यू बनाया होगा वहाँ पर
शो यूजर बनाया था, शो स्टूडेंट नहीं बनाया था क्या अपन ने, शो स्टूडेंट और जेएसपी बना हुआ है, ये व्यू पेज बना है। कॉपी कर लें, कंट्रोल ए, सॉरी इसको यहाँ से क्या कॉपी करना, पूरा पेज ही उठा लेते हैं ना। यहाँ से उठाया हमने शो स्टूडेंट को, कंट्रोल सी किया और अपने वाले पेज में आ गए और यहाँ पर वेब पेज में जाकर हमने कंट्रोल वी कर दिया, आ गया आगे शो स्टूडेंट। अब देखिए शो स्टूडेंट में कहानी कहाँ चेंज है, रन तो हो रहा है अभी भी, लेकिन अब हमें अपने फंक्शन के थ्रू अभी हम जो प्रोसीजरल कोड लिखा सब हटाने वाले, सब कुछ हटाने वाले हैं। देखिए पहले तो डेटा तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा बहुत कठिनाई से आ रहा है। यहाँ पर अगर आप इसका कोड देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर बहुत सारा कोडिंग भर के रखी हुई है। तो चलिए हम इसको करते हैं स्वाहा, हमें इन सब का कोई काम नहीं है, सब कुछ हमने यहाँ से हटाया, ये इस पर हटा दिया, ये वाइल सब हटा देता हूँ मैं, हमें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। और ये नीचे का भी सारा कोड ये वाला जो था हटा देता हूँ। चेंजेस क्या होंगे वो देखिए, ये सब हटा ही देते हैं ना अभी तो हमें कोई काम है नहीं, बस एडिट वाले भी छोड़ देता है बस। कॉलम बना लिए, अब मुझे चाहिए सारे रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड ही चाहिए। रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में आएंगे, एरे लिस्ट में आएंगे। एरे लिस्ट पे रिकॉर्ड आएगा तो सबसे पहले टॉप पे जाएंगे आप लोग, और यहाँ पर अब एसक्यूएल का काम नहीं है, सारा काम में तो एसक्यूएल का लगा हुआ है। जावा डॉट यूटिल डॉट क्या लिखना है मुझे, एरे लिस्ट, क्योंकि रिकॉर्ड किस में आने वाले हैं, एरे लिस्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज होगा, यहाँ पर हमने जावा का कोड बनाया। सबसे पहले हमने बनाया एरे लिस्ट, स्टूडेंट डाउ लेके कौन आएगा, स्टूडेंट डाउ, याद है ना, लेके कौन आएगा, स्टूडेंट डाउ। अच्छा तो ये तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट बीन और एरे लिस्ट। स्टूडेंट डाउ अगर नहीं कर पाए तो डी लिख के कंट्रोल स्पेस 2-3 बार करके देते हैं, स्टूडेंट STUDENT डाउ, ये आ गया, इंपोर्ट कर लिया होगा उसने ऊपर, कंट्रोल स्पेस 2-3 बार करेंगे इंपोर्ट कर लेगा। स्टूडेंट डाउ SD इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डाउ बना लिया। और एरे लिस्ट बना लेते हैं, किस टाइप की एरे लिस्ट बनेगी, स्टूडेंट बीन टाइप की एरे लिस्ट, स्टूडेंट बीन टाइप की बनेगी। और हमने यहाँ पे एस लिस्ट बना लिया शॉर्ट में, इक्वल टू, अब देखिए SD डॉट, हमने एक फंक्शन बनाया था कौन सा, गेट ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आ गए, लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। मतलब अगर मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा तो एक बार में एक ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, एरे लिस्ट एक बार में सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ लगाया फॉर ईच, किस तरह से लगाएंगे, मैंने लगा स्टूडेंट बीन में, तो जो टाइप है उसी टाइप को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट बीन टाइप का हमने बना लिया। SS में रिकॉर्ड पढ़ना है किस में से, एस लिस्ट में से, या एस ले लो, स्टूडेंट कोई एस नहीं लेगा, स्टूडेंट बीन। एस में रिकॉर्ड कहाँ से पढ़ना है, एस लिस्ट में से रिकॉर्ड पढ़ते जाओ। अब यहाँ पर क्या लिख देना है, एस लिस्ट। एक्सपेक्टेड क्या हो गया, यहाँ पर मुझे वो वाले कोड लिख देना, ये जो नीचे लिखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पर अब लगा दिया, बंद किया। इस वाले को कहाँ ले जाएंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, बीच में तो हमें सारा कोड लिखना ही है, TRTD के बीच में। ये कौन सा बंद हो गया, केवल फॉर लूप, कुछ भी चालू नहीं करना, कुछ भी बंद नहीं करना एक्स्ट्रा। अब देखिए यहाँ पे तब तक मुझे क्या बनाना, हर बार एक नई रो बनानी है, TR। उस TR के अंदर सबसे पहले क्या बनाना है, TD। फर्स्ट वाले पे क्या दिखा रहा था मैं, सीरियल नंबर दिखा रहा था, ठीक है, सीरियल नंबर हमें भी फिलहाल हटा देता हूँ, मुझे रोल नंबर दिखाना है। सीरियल नंबर तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको, हमने हटा दिया। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, रोल नंबर, तो TD। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, % इक्वल टू बीन से, एक बीन किस वेरिएबल में आ रही है, S में आ रही है, एक ऑब्जेक्ट S में आ रहा है, % इक्वल टू S डॉट गेट नेम। तो मुझे डायरेक्ट डेटाबेस या RS से कुछ नहीं चाहिए, रिजल्ट सेट से, TD % इक्वल टू S डॉट गेट नेम हो गया। उसके बाद क्या रहा था, गेट नेम, सॉरी रोल नंबर, नेम, जेंडर, तो पहले रोल नंबर करता है, वो हमने थोड़ा चेंज भी कर दिया वहां पर। S डॉट गेट क्या कर दें, गेट रोल नंबर, ठीक है। फिर S डॉट गेट नेम, फिर कर देते हैं TD
परसेंट इक्वल टू एस डॉट गेट एज, फिर क्या बचा टीडी परसेंट एस डॉट गेट जेंडर नेम एज फिर क्या था यहाँ पे जेंडर हॉबीज ऑपरेशन, ठीक है जेंडर, और देन टी डी परसेंट इक्वल टू एस डॉट गेट हॉबीज, और नीचे ऑपरेशन तो है एडिट और डिलीट है। तो रोल नंबर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, एडिट में जा रहा था ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट आर एस डॉट गेट लेके जा रहा, तो आर एस तो है ही नहीं यहाँ पे, सारा काम कौन है एस डॉट गेट रोल नंबर। हमने कहा भाई रोल नंबर लेके जाओ ना, काहे परेशान हो, एस डॉट गेट रोल नंबर लेके चला जाएगा। और ये दूसरा वाला जो किस में जा रहा था, डिलीट में जा रहा था, ये देखिए डिलीट, तो एच आर एफ ये कंट्रोलर पे जाएगा, किस कंट्रोलर का नाम हमने बना दिया अभी, स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाएगा, तो रोल नंबर लेके जाएगा, और रोल नंबर वही चीज एस डॉट गेट रोल नंबर। तो डिलीट वाला तो भी देखिए, एडिट वाला नहीं बना बट डिलीट वाला तो भी बन ही जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट में सिर्फ डू गेट बनाना पड़ेगा हमें। ये सब ठीक ठाक है। अब इसको यहां से हम कर देते हैं रन, देखते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रवि कुमार भी आ रहे हैं नीचे, नेम एज जेंडर सब कुछ आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमवीसी पैटर्न पे चल रहे हैं हम, इस पैटर्न पर एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब यहां से अगर हम डिलीट करते हैं तो अभी गड़बड़ है, क्योंकि वहां पे हमने डू गेट नहीं बनाया है। तो डू गेट कहां बनेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर पे बनेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर पे डू गेट पे जाना है, और डू गेट पे क्योंकि यहाँ भी हो सकता है एक से ज़्यादा ऑपरेशन आए, तो इस चीज़ को हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन किसी भी सर्वलेट पे भेजना है तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेकर ही भेजना है। ओपी क्या भेज दिया हमने, ओपी या रिक्वेस्ट, ओपी इक्वल टू हमने क्या भेज दिया, डिलीट एंड रोल नंबर इक्वल टू ये, ताकि हम वहाँ आँख बंद करके डिलीट ना कर दें, पहले चेक करेंगे कि भाई डिलीट करना है कि। तो यहाँ भी हमने क्या चेक किया, स्ट्रिंग OP is equal to request dot get parameter, request dot get parameter हमने क्या कर दिया, OP ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, if OP not equal to null, not equal to null and OP dot equals क्या आया हो, delete आया हो, तो delete की कोडिंग कर देनी भाई। delete कौन करेगा, स्टूडेंट डाउ, सिर्फ कौन डिलीट करेगा, स्टूडेंट डाउ। तो डिलीट करना है तो सबसे पहले तो हमें रोल नंबर आया ही होगा, वहां से डिलीट करना है, तो इंटीजर डॉट परसेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, किस नाम से हमने भेजा था, रोल नंबर आ ही गया। अब मुझे बनाना है स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट बनाना है, एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट डाउ बनाया, और एस डी डॉट इफ लगानी, क्योंकि सब जगह हम ट्रू रिटर्न करें। एस डी डॉट क्या कर दिया, डिलीट कर दिया रोल नंबर को, अगर डिलीट हो गया तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, वहीं पे चले जाओ, किस वाले पे, शो स्टूडेंट डॉट जेएसपी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डॉट प्रिंटलन कुछ दिखा देते हैं, enable to delete, enable to delete। देखिए हम डिलीट करते हैं, किसी एक को डिलीट कर देते हैं, चलिए राजू को यहाँ पे किया, रोल नंबर इक्वल टू 14 आ गया। अब देखते हैं कहीं कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले एक्सेप्शन जाके चेक करते हैं कि एक्सेप्शन आया क्या, एक्सेप्शन तो नहीं दिखा रहा है, और अगर एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा है और नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं, मिनट कर दिया क्लियर, इफ एस डी डॉट डिलीट रोल नंबर। एक मिनट इस फंक्शन को भी चेक कर लें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बूलियन स्टेटस फॉल्स किया हुआ है,
स्टेटस को रिटर्न किया है, स्टेटस को क्लोज किया है, empty डॉट एग्जीक्यूट अपडेट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट किया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं भाई, डेटाबेस सेव नहीं किया, सॉरी, इसको सेव भी तो करना है। चलिए, अब हमने किया यहाँ पे राजू को डिलीट, राजू को डिलीट किया। आउटपुट में देखिए जरा, कुछ दिखा नहीं रहा है। एक्सेप्शन में डिलीशन एरर तो हमने बताई हुई है। शो स्टूडेंट, यूज स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर में हमने दिखा है st.delete रोल नंबर, response.send redirect show students.jsp। एल्स नहीं तो ये प्रिंट होना चाहिए, ना तो प्रिंट कर रहा है और ना ही जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऑपरेशन इक्वल टू जो भेज रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। कंट्रोलर OP इक्वल DELETE डिलीट एंड रोल नंबर ROLLNO रोल नंबर इक्वल टू s.get रोल नंबर। एक मिनट चेक कर लेते हैं, रोल नंबर इक्वल टू s.get रोल नंबर आ गया। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर ऊपर देखें, स्टूडेंट कंट्रोलर में रोल नंबर इक्वल टू 14, मतलब ये गलत जगह से रन हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ लेके आ रहा है ये, जबकि इसको कितनी चीज़ चाहिए थी, 2 चीज़ लेकर आए, मतलब गड़बड़ कर रहा है ये। हमने यहाँ से किया डिलीट, हाँ हो गया, हो गया डिलीट। तो डिलीट हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ हमने एक दिन पढ़ाया था कि जब भी डिलीट कई बार कंफर्मेशन मैसेज पूछना चाहिए, ये पूछ नहीं रहा, सीधे हमने क्लिक किया, गलती से डिलीट हुआ तो चला गया रिकॉर्ड। तो कंफर्मेशन के लिए हमें क्या लगाना था, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन, कि जब भी इस पर क्लिक करें एक बार कंफर्मेशन पूछे और उसके बाद अगर हम यस कर दे तो ही डिलीट करना चाहिए। तो वो फंक्शन कहाँ बनेगा भाई, वो बनेगा इस first.html में। हम जाएंगे ऊपर जहाँ भी डिलीशन हमने बनाया, सॉरी फर्स्ट नहीं, इसमें कौन सा व्यू वाला है, शो स्टूडेंट वाला है। यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना रहे हैं। एक बार आपको इसी बहाने फंक्शन भी रिमाइंड हो जाएगा। जब भी आपको फंक्शन बनाना है तो आपको लिखना है स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू क्या लिखना है, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। कोई भी ऐसा फंक्शन जो वैलिडेशन के लिए बना है उसके साथ आपको रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना पड़ता है। तो हमने बनाया फंक्शन, हमने बनाया कन्फर्म डिलीट, ये कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं फंक्शन का नाम, डिलीट करो, डिलीट करो। ठीक है, किसको डिलीट करो, किसी को भी डिलीट करो। जब भी डिलीट करो होगा तो यहां से पूछेगा वो कंफर्म, क्या पूछेगा, कंफर्म डू यू रियली वांट टू रिमूव, डू यू रियली वांट टू रिमूव। अगर हमने ऐसा कर दिया कंफर्म, इफ कंफर्म लिखते हैं, इफ कंफर्म कर दिया मैंने इसे, तब तो कोई बात नहीं है, तो डिलीट करेगा ही। लेकिन अगर कंफर्म नहीं किया तो उल्टा करते, इफ नॉट कंफर्म, अगर मैंने नहीं पे क्लिक कर दिया तो रिटर्न क्या करा दो, फॉल्स। अगर मैंने कंफर्म में नो पे क्लिक किया तो क्या रिटर्न करा दो, फॉल्स। और इसे कॉल कर लो डिलीट वाले पर। तो हमने डिलीट वाला जो बनाया हुआ है बटन, जहां भी डिलीट वाला बटन बनाया है, ये वाला बटन बनाया है, यहां पर ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक पर कौन सा फंक्शन कॉल कर लो, डिलीट डाटा क्यों आ रहा है, डिलीट करो आना चाहिए। ऑन क्लिक इक्वल टू डिलीट करो, डिलीट DELET। एक बार स्पेलिंग भी चेक कर लेते ऊपर जाके भाई, लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट है, डिलीट DELETE डिलीट करो लिख दिया है, स्क्रिप्ट बनाया है, स्क्रिप्ट को फंक्शन बंद कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने इसको क्या डिलीट, ये पूछ रहा डू यू रियली वांट टू रिमूव, हमने कहा नहीं, तो क्या डिलीट, अभी भी डिलीट हो गया, क्योंकि उसके आगे हमने रिटर्न नहीं लगाया। जब भी किसी फंक्शन को रिटर्न वाले फंक्शन को कॉल करना है, उसके हमेशा याद रखो, उसके आगे हमेशा क्या लगाना है, रिटर्न। अगर हमने रिटर्न नहीं लगाया तो तुम्हारे डिलीट करो पूछने ना पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या लिखेंगे हम, रिटर्न। अब देखते हैं, ऐसे करते करते पूरे रिकॉर्ड डिलीट ना हो जाए। कैंसिल, बच गया रीता शुक्ला। और अगर हमने कर दिया यस तो रीता शुक्ला चली गई। ठीक है, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, व्यू भी हो रहा है। व्यू के लिए हमने कहां पे कॉल किया है, इस जेएसपी पेज पे। कौन सा फंक्शन, गेट ऑल रिकॉर्ड। क्या रिटर्न कर रहा है, एरे लिस्ट। ठीक है, एडिट वाला फंक्शन वे कहीं कोई चेंज करना है क्या, एडिट में हमने एक फंक्शन बना के रखा था गेट बाय रोल नंबर।
याद करिए गेट बाय, क्योंकि जब हम यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे तो किसी एक नए पेज पे जाएगा, ये देखिए, और इस नए पेज पर इंफॉर्मेशन दिखाएगा ही। तो यहाँ पे भी क्या लिखा होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू सो, यही तो लिखा होगा। लेकिन हम चाहते नहीं, ये जो कोड है इसको अपने फंक्शन से डाउ से खींच के लाएं। तो देखिए edit.jsp पे हम गए, यहाँ पे गौरव कुमार 21 जेंडर और हॉबीज। अरे यार ये पेज तो हमने बनाया नहीं, बन कैसे गया ये बन कैसे गया? अभी अपन ने बनाया क्या ये पेज? बिना बनाए ही बन गया। एडिट वाले पे जा भी रहा, देखो भाई edit.jsp पे जा रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया, रोल नंबर लेके जा रहा, सारा खेल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना जो खेल लिखा, क्या इतना ज़रूरत है हमको? नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए ट्राई वगैरह हमने हटाया, यहाँ तक हमने हटा दिया। अभी इफ़ नेक्स्ट वाला हमने कहा इतनी मेहनत आपने कर ली है तो एक काम और करते हैं, हम बना लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड आने वाला है। हमें सबसे पहले तो स्टूडेंट डाउ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखे तो यही आएगा एज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डाउ। देखिएगा मैं कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे इंपोर्ट कर रहा, अपने आप नहीं होगा तो आप ऊपर जाके यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए इंपोर्ट कर लिया इसने, तो कंट्रोल स्पेस करेंगे, इंपोर्ट करता चला जाएगा। सिंगल रिकॉर्ड आएगा, मतलब एक स्टूडेंट बीन आने वाली है। स्टूडेंट बीन हमने क्या बना ली, एस बी इक्वल टू न्यू। अब न्यू करने की जरूरत नहीं, देखिए स्टूडेंट बीन कहाँ से आएगी, स्टूडेंट डॉट खुद लेके आएगा, एस डी डॉट गेट बाई रोल नंबर। हमने एक फंक्शन बनाया है, क्या रिटर्न कर रहा है, बीन रिटर्न कर रहा है, तो गेट बाय रोल नंबर क्या, एक बीन उठ के पूरी आ गई यहाँ पर। अब मुझे जहां जहां भी मैंने ये आर एस डॉट लगाया था, मुझे वहां पे एस बी को क्या कर देना, शो कर देना है। तो यहाँ मैंने सिर्फ इतना लिखा, इफ एस बी नॉट इक्वल टू नल, अगर रिजल्ट आया है तो ये काम करना है। स्टूडेंट बीन हमने जहाँ पे बनाया था, स्टूडेंट डाउ जहाँ पे बनाया था, वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमने रिटर्न क्या किया था। हमने रिटर्न किया हुआ है गेट बाय रोल नंबर पे एसएस को रिटर्न किया, और एसएस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने नल रखी ही नहीं है। अच्छा, एसएस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल नहीं रखी है, तो एक काम करते हैं, एसएस को बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख देते हैं, नल। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखते हैं, नल। और अंदर यहाँ पे आर एस डॉट नेक्स्ट पे हमने पहले इनिशियलाइज किया न्यू स्टूडेंट बिन, फिर उसको रखा है। तो अगर रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। एडिट में हमने लिखा इफ एस बी नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं आया है तो यहाँ पर अब देखिए जहाँ जहाँ मुझे डेटा दिखाना है, आर एस डॉट गेट इंट नहीं करना है, बल्कि मुझे लिखना है एस बी डॉट गेट रोल नंबर। पहले वाले पे रोल नंबर आ गया, जो कि हिडन रहेगा, आई थिंक हिडन के लिए ही रखा उठाओगे तुमने। कहाँ चला गया भाई, एस बी डॉट गेट रोल नंबर, एस बी डॉट गेट रोल नंबर। नेम इक्वल टू जहाँ जहाँ भी डेटा दिखाना है वहाँ पे सब कुछ हम एस बी से निकाल लेंगे। एस बी डॉट गेट नेम, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एस बी डॉट गेट एज, रोल नंबर, नेम, एज। यहाँ रेडियो बटन सेलेक्टेड करना, जहाँ जहाँ भी मैंने लिखा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जेंडर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेट स्ट्रिंग जेंडर नहीं, एस बी डॉट गेट जेंडर डॉट इक्वल्स, ठीक है। और यहाँ भी वही लिख देंगे गेट जेंडर, एस बी डॉट गेट जेंडर, एस बी डॉट गेट जेंडर डॉट इक्वल्स, एस बी डॉट गेट जेंडर डॉट इक्वल्स, ये भी हो गया। यहाँ भी हमें क्या लिखना है, एस बी डॉट गेट हॉबीज, गेट हॉबीज, एस बी डॉट गेट हॉबीज डॉट कंटेंट्स। इसको मैंने किया सेव, फिर से किया रिफ्रेश। ओह, स्टूडेंट डॉट JSP रिक्वेस्ट 404, ये क्या हो गया,
404 आ गया। मैंने इसको किया, हमने यहाँ से एडिट किया। अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आ रहा है देख लेंगे थोड़ा सा। एक्सपेक्टेड कहीं पर दिखा रहा है सेमीकोलन, कहीं पे कर्ली ब्रैकेट, ऊपर हमने कर्ली ब्रैकेट शुरू किया था जिसे शायद आई थिंक ख़त्म करना भूल गए होंगे। हाँ, इन सब चीज़ों का कोई काम ही नहीं है, ज़बरदस्ती के नीचे लिखा हुआ है। ठीक आ रहा है कमता और ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से अगर हम कोई चेंज करें और अपडेट प्रोफाइल करें तो प्रोफाइल क्या हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए। ये कहीं का कहीं जा रहा है, ठीक है, ये इसका काम नहीं है, सैम्पल 2 पे जा रहा है। वो तो सैम्पल, अच्छा ये सैम्पल 2 उसके लिए बनाया था, याद है, पेजिनेशन के लिए बनाया था, पेज 1 पेज 2 ज़्यादा डेटा रहेंगे तो उसके लिए। अभी तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, ये ऐसे ही, तो उसको हम चेंज कर देते हैं सही ढंग से। इसको कहाँ ले जाना है, डेटा सर्वलेट पे नहीं ले जाना, बल्कि मुझे कहाँ ले जाना है, स्टूडेंट कंट्रोलर पे। और ओपी इक्वल टू क्या लेके जाना है, अपडेट। किस पे जाएगा, मेथड पोस्ट है, पोस्ट पे जाना है। अगर अपडेट है तो मुझे एक फंक्शन कॉल कर लेना, कौन सा, अपडेट वाला फंक्शन कॉल कर लेना है। तो सारा डेटा यहाँ से जा रहा है, रोल नंबर नेम एज सब कुछ जा रहा है। तो देखिए हम गए स्टूडेंट कंट्रोलर पर, और स्टूडेंट कंट्रोलर पे हमने बनाया था डू पोस्ट पे जाएंगे और हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, पूरा का पूरा यही जो हमने बनाया था ना, ये इफ वाला ऐड वाला, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया अपडेट के लिए इफ ओपन, और यहाँ पे क्या लिख दिया, अपडेट। अगर अपडेट देखिए बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पर ये हमने नहीं देखा कि यहाँ पे नेम वगैरह वही लिए थे ना, नेम इक्वल टू, देखिए इस बार नेम इक्वल टू नेम ले लिया है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर दिया, रोल नंबर नेम एज जेंडर और हॉबीज़ को हॉबीज़ लिया हुआ है। तो डेटा को फेच करते समय गलती ना हो जाए, ध्यान रखना है। इस बार नेम में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, जेंडर में क्या आ रहा है, जेंडर आ रहा है, एज भी आ रहा है, हॉबीज़ भी आ रहा है। एक चीज़ और आ रही है, रोल नंबर भी आ रही है जो हेडिंग में है, रोल नंबर भी आ रही है जो किस में है, हेडिंग में। तो इंटीजर रोल नंबर इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हमने क्या फेच कर लिया, रोल नंबर फेच कर लिया, रोल नंबर भी आ गया, ये सब कर लिया पार्टीशन। अब देखिए यहाँ पे नेम भी सेट करना, एज भी सेट करना, हॉबीज भी सेट करना, प्लस इस बीन पे क्या सेट करना, रोल नंबर भी सेट करना है, क्योंकि रोल नंबर से ही तो अपडेट करेगा वो। स्टूडेंट डाउ बनाया है और यहाँ पर ऐड के बजाय सिर्फ क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, अपडेट कर देना है। और अगर अपडेट हो गया तो यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट शो स्टूडेंट्स डॉट JSP। और उसी तरह से ऊपर वाले पे भी ऐड रिकॉर्ड इंसर्टेड जहाँ पे किया है, यहाँ भी हमें क्या कर देना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, कहाँ कर देना, शो स्टूडेंट्स JSP। अब देख लेते हैं कि कहानी किस तरह से हमारी कंप्लीट हुई। इसको हमने किया रिफ्रेश, ये जाएगा अब स्टूडेंट वाले पर। यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग कर दिया हमने, और हमने डांसिंग हटा के प्लेइंग कर दिया, किसका, 20 काम तक। अपडेट प्रोफाइल हुई, काम तक सिंगिंग एंड प्लेइंग हो गया, सिंगिंग एंड प्लेइंग ही किया था। काम तक एक काम करते हैं, इसको फीमेल करके देखते हैं, और प्लेइंग की जगह पर डांसिंग कर देते हैं, डांसिंग फीमेल, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, कौन सा ऑपरेशन, MVC ऑपरेशन। अब आपको इसमें करनी है मेहनत, हमने अपनी मेहनत कर ली, अब आपको इसको बनाना है जो पिछले कोड बनाए हुए हैं, MVC से बनाना है अभी, ठीक है। और MVC भी इम्प्लीमेंटेशन चलता रहेगा, क्योंकि अभी बीन्स पढ़ाना कल की क्लास में मुझे, तो ये तो पढ़ना ही अपन को, ये पढ़ेंगे तो अगली क्लास में बीन समझ में आएगा कि अपन बीन क्यों बना रहे हैं। फिर आएगा काम यूटिलिटी क्लासेस का, ऐसी क्लासेस जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं डेटाबेस से, अलग से थर्ड पार्टी जो क्लासेस होती हैं। जैसे अभी हमने इमेज इंसर्शन के लिए बनाया था, इमेज इंसर्शन के लिए कौन से यूटिलिटी क्लास बनाई जो सिर्फ किसका काम करे थी, इमेज का। अब हो क्या रहा है, इमेज के चक्कर में मेरा कोड बहुत लेंथी हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक पेज में इमेज इंसर्ट करनी, तो वो जो कोड बार बार यूज हो रहा है उसको हम किसी अलग क्लास में रख देंगे, और हम उसको सिर्फ क्या करेंगे, एक लाइन की तरह कॉल कर लिया करेंगे, ताकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लाइव वाले बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है।